अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल शॉपिफाई मीटअप पाकिस्तान। अभी अभी हम इंशाल्लाह शॉर्टली स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक शॉपिफाई टीम जिन्होंने हमारे लिए वर्चुअल शॉपिफाई मीटअप पाकिस्तान को अप्रूव किया है। इसके अलावा ये 5 से 6 माह का सफ़र जिसमें आखिरकार फॉलोअप करते हुए बात करते हुए पाकिस्तान का फर्स्ट मीटअप कंक्लूड हो ही गया है, जो आज हम इसको इंशाल्लाह परसू करने जा रहे हैं। तो पहले प्री कोविड 19 का जो प्लान था कि शॉपिफाई मीटअप को लाहौर में कंडक्ट किया जाए, जिसमें हमें लाइव जो ऑल ओवर द पाकिस्तान स्पेशली फ्रॉम लाहौर हमें लोग जो हैं ज्वाइन करें, स्पेशली डेवलपर्स, इसके अलावा पार्टनर्स और मर्चेंट्स जो शॉपिफाई में ऑलरेडी हैं, इसमें वर्किंग कर रहे हैं। तो फिर कोविड 19 के बाद एवरीथिंग गेट शट डाउन तो फिर उसके बाद फिर शॉपिफाई से डिस्कशंस के बाद हमने डिसाइड किया कि फ़र्स्ट वर्चुअल शॉपिफाई मीटअप रखा जाए। और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि एटलीस्ट हमने पहला पाकिस्तान में वर्चुअल शॉपिफाई मीटअप हम कंडक्ट करवाने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह आज हम इसको सब ने मिलकर, आज जो हमारे साथ स्पीकर्स हैं और इसके अलावा जो हमें जो सुन रहे हैं और जो इसके अलावा जितने भी हमारे साथ सोशल मीडिया पे हमें ज्वाइन है, लिंक्ड हैं, सभी इंशाल्लाह इसको मिलके हम सब ने इसको वर्चुअल शॉपिफाई मीटअप को कामयाब बनाना है। इसके बाद इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मीटअप में भी वर्चुअल हो या फिर हम फिज़िकल भी रखेंगे, जिसमें हम डिफरेंट मर्चेंट्स, डिफरेंट जो हमारे साथ डेवलपर्स, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ और जो हमारे साथ जो पाकिस्तान में टेक इन्वॉल्व जो जितने भी पार्टनर्स हैं, दे आर डूइंग रियली ग्रेट। इंशाल्लाह हम सबको इसमें ज्वाइन करवाएंगे। अभी इसके बाद मेरी सबसे गुजारिश है कि शॉपिफाई मीटअप और शॉपिफाई मीटअप पाकिस्तान इन टैग्स के साथ काइंडली इस मीटअप को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें ज्वाइन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसमें सुन सकें। तो इसके बाद वेलकमिंग इंट्रोडक्शन के बाद जो आज के हमारे टॉपिक्स हैं, वाई शॉपिफाई इज़ फर्स्ट चॉइस इन ई कॉमर्स, जिस पे मैं इंशाल्लाह बात करूंगा। उसके बाद ई कॉमर्स किस तरह से लोकल बिजनेसेस के लिए अपॉर्चुनिटी है, इस पे एडम गजनवी साहब बात करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19 ऑन बिजनेसेस, इस पे इंशाल्लाह टेक्सटाइल से हसीब खान साहब, उनकी तबीयत कुछ ख़राब थी, शॉर्टली वो हमें इंशाल्लाह ज्वाइन कर लेंगे इस पे, तो इस टॉपिक पे वो अभी बात करेंगे। उसके अलावा ई कॉमर्स फॉर वुमेन, इसके लिए सैयदा नयाब साहब हैं हमारे साथ, वो भी अभी शॉर्टली अभी ज्वाइन कर रही हैं, इंशाल्लाह वो भी इस पर बात करेंगे। उसके बाद कोविड 19 एंड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इसके ऊपर सोहेल अलियास साहब बात करेंगे। इसके बाद जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि शॉपिफाई मीटअप क्या है। शॉपिफाई मीटअप में एक्चुअली इसको होना तो जो फिज़िकल मीटअप होना चाहिए था, जिसमें मर्चेंट्स का, डेवलपर्स का, शॉपिफाई पार्टनर्स का और जितने भी नई कम्युनिटी के पर्सनस हैं उनका ज्वाइनिंग का सेशन होना चाहिए था। इन पर्सन बंदा डिस्कस कर लेता है, कोलैबोरेट करता है, कम्युनिटी बिल्डअप होती है। लेकिन कोविड 19 की वजह से हम वो वर्चुअल की फॉर्म में हैं। वर्चुअल में अगर हम बात करें तो यू कैन से कि मीटअप कम और ये वेबिनार्स, तो हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा बन गया तकरीबन। तो इसके अलावा ये स्टैट्स हैं आपके सामने 2018 के मुताबिक से। अब उसके बाद अपने टॉपिक पे जाने से पहले वाई शॉपिफाई इज़ द फर्स्ट ई कॉमर्स चॉइस, कुछ कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन भी मैं अपना करवाना चाहूँगा कि हम 2 साल पहले का ये एज अ CEO कंपनी का आगाज़, जिससे शॉपिफाई में आने से भी पहले का जो ई कॉमर्स का आगाज़ है, हमारा ई कॉमर्स का 2 ईयर एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा जो शॉपिफाई एक्सपर्ट्स पैनल में हम सिंस मार्च 2020 से आए हैं, और इस 2 साल के टर्नओवर में हमने 5 ऐप्स लॉन्च किए हैं, जिसमें 400+ एक्टिव मर्चेंट्स हैं। हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर इसमें पाकिस्तानी मर्चेंट्स हैं, जिसके थ्रू हमारी लेपर्ड्स ऐप, ऑर्डर कंफर्मेशन ऐप, IVR कॉल और अबेंडन कार्ड, इससे हम डिफरेंट जो पाकिस्तान के फेमस ब्रांड्स, उसके अलावा नए बिजनेसेस और इसके अलावा जो ऑलरेडी शॉपिफाई पे बिजनेसेस हैं, उन सबको हम सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारी एजेंसी जो है कस्टम नीड बेस्ड सॉल्यूशंस में भी काम करती है। तो अगर किसी को किसी इंटीग्रेशंस का या कोई बाकी चीज़ों में हो, तो
डेफिनेटली हम उनको भी सपोर्ट इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो हमें सुनने वाले हैं अक्सर इसमें कुछ वो भी होंगे जो फील कर रहे होंगे कि लाइक के क्यों शॉपिफाई पे आया कि वाकई शॉपिफाई इतना फेमस है। तो मैं आपको बताता चलो, ये जो हमारे सामने जितने भी ब्रांड्स नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ आइसबर्ग स्टिप, जिसमें बाटा, फैसल फैब्रिक्स, डाइनर्स, मेट्रो, वर्दास, फायर, बारूक, इलान, हिल्स, मार्कोर, जितने भी ये शॉपिफाई के आपको ये 15-16 मर्चेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये ऑलरेडी शॉपिफाई पे स्विच कर चुके हैं। जो बाकी जो आइसबर्ग है वो ऑलरेडी शॉपिफाई पे शिफ्ट कर गया है या इस पे स्विच कर रहा है। तो ये क्यों स्विच कर रहा है, इसके आगे इंशाल्लाह जो आज का मेरा टॉपिक है वाई शॉपिफाई फर्स्ट चॉइस, इसमें इंशाल्लाह मैं कुछ कवर करूँगा। और इसके अलावा अगर हम शॉपिफाई की वर्ल्ड वाइड कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 21% टोटल ई कॉमर्स जो हैं इस पे शॉपिफाई ने जो इसमें जो कंट्रीब्यूशन है इसमें 1 मिलियन प्लस शॉपिफाई के अभी तक मर्चेंट्स हैं, 155 बिलियन प्लस टोटल प्लेटफॉर्म की सेल है। सभी इसमें शॉपिफाई बेसिक से एडवांस से लेके शॉपिफाई प्लस तक के जितने भी पार्टनर्स हैं इन सब का ओवरऑल प्लेटफॉर्म की सेल है। और इसके अलावा जो शॉपिफाई प्लस के जो है मर्चेंट्स हैं उनका 126% ईयर ओवर ईयर इसमें ग्रोथ देखने में आई है। और जितने टॉप 20% शॉपिफाई मर्चेंट्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा तो 74% इसमें हमारी ग्रोथ नज़र आ रही है। इसके अलावा एक छोटी सी मैं केस स्टडी, इस साल के शुरू में हमने मरियम एंड मारिया को मजेंटो प्लेटफॉर्म से जो हमने इसको शॉपिफाई में मूव किया है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी और जो एंड रिज़ल्ट जो इनका है आप देख सकते हैं कि 30% इनकी सेल इंक्रीज़ हुई है जब हमने इनको शिफ्ट किया है। और इसके अलावा 20% इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस हुई है। और डिफरेंट जो मैनेज सर्वर्स और बैकएंड पे डेवऑप्स और सारी प्लानिंग्स और इस तरह से इनके ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि वाई शॉपिफाई। तो इसके लिए जो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि शॉपिफाई जो है फुली होस्टेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो 100% ई कॉमर्स को ही इसमें जो ई कॉमर्स पावर्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो टोटली ई कॉमर्स के अकॉर्डिंगली हमें सबको सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। सिंप्लीफाइड इसकी स्टोर इंटीग्रेशन है। लोग पूछते हैं कि शॉपिफाई को कितना टाइम लगेगा कि लाइक के अगर आपने स्टोर खड़ा करना है, तो आई बिलीव कि अगर आपके पास हार्डली 3 घंटों में आप स्क्रैच से लेके बेहतरीन शॉपिफाई का फ्री थीम इंस्टॉल करके आप इसको चला के आप इसको विद इन 3 आवर्स में आप अपना शॉपिफाई का रनिंग जो स्टोर आप खड़ा कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इसमें सबसे मेन ब्यूटी है, इसमें शॉपिफाई में सेल्स चैनल्स हैं। आप एक ही इंटीग्रेटेड बैक ऑफिस से फेसबुक की इंटीग्रेशन, इंस्टाग्राम सेल्स चैनल की इंटीग्रेशन, एचसी, अब वॉलमार्ट की भी शॉपिफाई में सिस्टम, शॉपिफाई ने वॉलमार्ट को भी सिस्टम का पार्ट बना लिया है, बाय बटन। और इसके अलावा जो है गूगल शॉपिंग का भी इसमें एक्सपीरियंस है। ऑनलाइन तो शॉपिफाई की बात करें तो ऑनलाइन चैनल तो इनका होता ही है, जो डिफरेंट चैनल्स हैं इनको सबको ये प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा जो शॉपिफाई में कुछ लोग कहते हैं इसमें ऑब्जर्वेशंस भी हैं, थोड़ा सा लिमिटेड भी है। तो इसके ऊपर जो मैं कहूँगा कि जो लिमिटेशंस हैं जो शॉपिफाई में, इनको जो शॉपिफाई के पावरफुल इनका ऐप स्टोर का इकोसिस्टम है वो इस चीज़ को पावर करता है। अगर लाइक के अबेंडन कार्ड की ईमेल से रिकवरी है बाय डिफ़ॉल्ट शॉपिफाई के, अगर आप चाह रहे हैं कि कुछ नोटिफिकेशंस भी हो जाएं और या अबेंडन कार्ड की वाया एसएमएस भी रिकवरी हो जाए, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ है लाइक के ऑल पुश नोटिफिकेशंस हैं। या अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो अबेंडन कार्ड की जैसे हमारी ऐप है ये भी इस तरह से फैसिलिटी कर रही है। और इसके अलावा सिंप्लीफाइड शिपिंग की बात की जाए तो जो पाकिस्तान से ऑलमोस्ट सारे ही जो कुरियर सर्विसेज है इंटीग्रेट हो चुके हैं। लेपर्ड्स है, कॉल कुरियर है, टीसीएस है, इसके अलावा जितने भी हैं वो इसमें हो गए हुए हैं। अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात की जाए तो इसमें डीएचएल या फेडेक्स जितने भी हैं शॉपिफाई इनको ऑलरेडी इंटीग्रेटेड और उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो और इसके अलावा जो बाकी कुछ पाकिस्तान के हवाले से अभी इंशाल्लाह मैं यहाँ से नेक्स्ट स्पीकर की तरफ मूव करने से पहले बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान के हवाले से डिस्कशंस होंगी उसके लिए हम इंशाल्लाह एंड पे बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा अटेंडेंस की हमारे पास जो हम पहले क्वेश्चंस भी आए थे हम इंशाल्लाह एंड पे उस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा जो मैं चैट में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं हम इंशाल्लाह इनमें जितना पॉसिबल हो सका या जितना मुमकिन हो सका हम इंशाल्लाह इनको आंसर करेंगे।
तो यहाँ से मूव फॉरवर्ड होने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस एडम गजनवी साहब, जिन्होंने हमें वेबवर्क से ज्वाइन किया है। निशात खाड़ी की जिधर बात आएगी तो डेफिनेटली लोगों को पता होगा, आइडिया होगा कि वेबवर्क ही इसको हैंडल करता रहे, और इन्होंने ही एक्चुअली इनको दोज आर really big name in Pakistan. So I would like to invite Adam Ghaznavi साहब. Adam Ghaznavi साहब kindly आप आए और आगाज करें. अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम everybody, thank you for joining us. और ये बहुत अच्छा एफर्ट है मुस्तफा का भी, Developify Solutions का भी, to arrange this meetup, and I hope के over the course of the next few months we will have many more of these, and hopefully in person भी मुलाकात सबकी होगी. So looking forward to that as well. So the topic I wanted to address today was कि this आजकल का जो वक्त है और कोरोना से I think जो भी अटेंडेंस में भी लोग होंगे वो देख रहे होंगे कि डिजिटल मार्केट जो है वो एकदम बूम हो गई है. उसमें हुआ ये है कि ऑब्वियसली लोग क्योंकि ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर्स पे नहीं जा पा रहे थे, तो डिजिटल का एकदम जो है वो इम्पैक्ट बढ़ना शुरू हो गया. बट मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये ना भी होता तो फिर भी दिस वाज द राइट टाइम कि हम बिजनेसेस को ये इनकरेज करें कि गो ऑनलाइन, और उसके कुछ क्रिटिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से अगर वो ये करेंगे तो उनको फायदा होगा. दिस इज द टॉपिक दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट टुडे. So just to go through कि हम किन किन चीज़ों की बात करेंगे. Obviously a brief introduction about me, थोड़ी बहुत kind of Mustafa to have done a basic introduction, but we'll go in a little bit more detail of what we've been doing. Why Pakistan is one of the largest untapped markets, why Shopify is the right platform to quickly scale इस market को, और Shopify एक key role play कर सकता है in the growth of e-commerce in Pakistan as well. So I think we're all happy to say that Shopify का जो meetup है वो इसीलिए अब इतना important है because now we see कि scalability बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो गई है पाकिस्तानी market में, और Shopify can be the platform जिसके थ्रू हम scalability को tap कर सकते हैं. So a little bit of introduction about me. पिछले 8 साल से मैं e-commerce में हूँ. हम लोग Webworks, it's me and my partner Fatin as well. She is in attendance, but she's not a speaker right now. But हम दोनों ने ये कंपनी स्टार्ट की थी को 8 साल हो गए. वैसे e-commerce में मुझे 5 साल पहले हमने ये Webworks कंपनी शुरू की थी, और उस वक्त सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो था वो Magento था, और Shopify इतना उस वक्त नहीं आगे आया था. But in recent years as we've seen that journey, we see that self hosted platforms की एक डिमांड जो है वो बढ़ गई है, स्पेशली स्मॉल स्केल सेलर्स के साथ. मैंने पर्सनली रॉकेट इंटरनेट से शुरू किया था, kemu.pk, दराज वगैरह का आप लोगों ने शायद सुना होगा. उधर से हमने जर्नी स्टार्ट किया था, और तब हम पायनियर्स थे ई-कॉमर्स के. और अब मैं देख रहा हूँ कि ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम सिग्निफिकेंट चेंजेस आ चुके हैं इंडस्ट्री में भी और ग्रोथ में. हम एज वेबवर्क्स जो है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं पाकिस्तान के बड़े रिटेल प्लेयर्स के लिए, जिसमें निशात है, खाड़ी है, जनरेशन हो गया, बरीजे हो गया, सीफैम ग्रुप की और वेबसाइट्स हैं. इसके अलावा कुछ बैंक्स हैं, उनके प्रोजेक्ट्स हैं. ऑल ऑफ दीज थिंग्स रिलेटेड टू ई-कॉमर्स, तो हम उनका पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम A to Z खड़ा करके देते हैं, वेदर इट्स डिजाइन और डेवलपमेंट टूवर्ड्स मार्केटिंग और एनीथिंग. सो पूरी चेन को हम टच करते हैं. हम सारे प्लेटफॉर्म के साथ काम करते हैं. आज हम Shopify की बात करेंगे और उनके क्या हमारा क्या एक्सपीरियंस Shopify के साथ रहा है. तो पहले हम जो टॉपिक जो डिस्कशन के अंदर था वो ये था, व्हाई इज पाकिस्तान वन ऑफ द लार्जेस्ट अनटैप्ड मार्केट्स. ये कहते सारे लोग हैं, बट अगर हम थोड़े से नंबर्स इसमें देखें तो बड़ी क्लियर आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी नजर आना शुरू हो जाएगी. एक ई-कॉमर्स रेवेन्यू करंटली 2020 पे हमारे पास $390 मिलियन है अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स. ये एक्चुअली इससे डबल या ट्रिपल भी कई लोग एस्टिमेट करते हैं. डाटा का थोड़ा सा इशू है, बट अगर हम एक कंजर्वेटिव $390 मिलियन भी लगाएं तो अगर आप इसको पुराने सालों से कंपेयर करें तो एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ है. ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 83% है सिर्फ 2020 की. दैट मीन्स हमने सेल्स जो है वो ऑलमोस्ट डबल कर दी. और जो केगर जिसे कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं, वो एक्सपेक्टेशन है अगले 4 सालों में या अगले 5 सालों में अगर 2019 से लगाया जाए तो 32% इंक्रीज है, विच इज सिग्निफिकेंट. अगर आप इसको कंपेयर करें रिटेल सेल इंक्रीज से तो वो इसके कहीं करीब भी नहीं आता. मे बी इट्स अराउंड 15% जो रियल रिटर्न. 2024 में वी एक्सपेक्ट दिस अमाउंट 62 मिलियन तक ये अमाउंट
जो है वो बढ़ती जाएगी. सो दैट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट. अगर आप पॉपुलेशन इंटरनेट पेनिट्रेशन की बात करें तो एवरी 10 ईयर्स पहले डबल हो रही थी, अब एवरी 5 ईयर्स पिछले 7 ईयर्स में डबल हुई है. एंड वी एक्सपेक्ट कि अब अगले 2 साल में अगेन जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है वो डबल हो जाएगी, स्पेशली विद 5G कमिंग एज वेल. 3G 4G ऑलरेडी हमारे पास है and we have around 82.7 million subscribers to this internet, which basically means that all these people are currently accessible for online shopping. Whether हम उधर उन ये जो हमारे sellers हैं वहां तक पहुंच सकते हैं कि नहीं, वो that's another matter. But यही discussion है कि अगर हम उन sellers को online कर सकें और उनको वो path दे सकें तो उनके पास access to market जो है वो 82.7 million लोगों का currently है. By 2025, we expect 50% of Pakistan's population, which will be over 120 million people, to be on online on mobile devices. I mean, these are huge numbers. Australia और न्यूजीलैंड की पूरी आबादी भी अगर आप कंबाइन कर लें तो it's less than 40 million. तो आप सिर्फ देख लेंगे, सिर्फ इंटरनेट यूजर्स हमारे पास 82.7 मिलियन है, टोटल आबादी तो एक दूर की बात. So this is these numbers are pretty clear understanding देते हैं आपको कि क्यों पाकिस्तान एक one of the largest untapped markets. अगर लार्जेस्ट अनटैप्ड मार्केट भी है तो दूसरा क्वेश्चन हमारे ज़हन में आता है कि व्हाई इज नाउ द टाइम. ऑब्वियसली लाइक आई मेंशन बिफोर, उसका बैकग्राउंड ले हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता ओवर टाइम. पहले एज था, फिर 3G आया, फिर 4G आया, अब हम 5G की तरफ बढ़े. तो एक तो ब्रॉडबैंड और इंटरनेट स्पीड सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है, पेनिट्रेशन बढ़ना शुरू होगी बहुत ज्यादा. और जो कोविड-19 आया उसने एक आपको एक सिनेरियो दिखाया है कि अगर आप कंप्लीटली शिफ्ट करना चाहें टू ऑनलाइन, लेट्स से आपकी ऑफलाइन रिटेल बहुत छोटी है और आप ऑनलाइन के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं पूरी मार्केट्स, तो आप बड़ी इजीली कर सकते हैं. वी हैव सीन अ ग्रोथ ऑफ 4 और 5 टाइम्स, समटाइम्स 10 टाइम्स इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन सेल्स. सो द पोटेंशियल वाज ऑलवेज देयर. कोरोना ने आके उसको एक और बूस्ट दिया कि जी 100% आप ये यूटिलाइज कर सकते हैं प्लेटफॉर्म, एंड इट कैन बी इफ नॉट कंप्लीटली एज बिग एज रिटेल, उसके काफी करीब ये पहुंच सकता है. और अगर आपकी ये एक्स्ट्रा रेवेन्यू स्ट्रीम है तो उसमें भी आपको बहुत फायदा हो सकता है अगर आप इंटरनेट को यूज करें, ई कॉमर्स को यूज करें अपनी सेल्स को बढ़ाने की. अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं तो Q1 में 2.2 मिलियन ट्रांजैक्शंस हमारे एस्टिमेट्स के मुताबिक, मतलब पैकेट्स जो है वो डिलीवर हुए हैं लोगों को. उसके बाद 2.9 मिलियन और Q3 में फिर 2.8 मिलियन. अगर आप इनको कंपेयर करें तो ये हर क्वार्टर जो है वो वॉल्यूम 100% एज कंपेयर टू लास्ट ईयर ग्रो, if not more. तो 100% का ग्रोथ मतलब आप क्लियरली देख रहे हैं कि as soon as people have shifted back to digital और shifted to digital more, आपका वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस का जो है वो इंक्रीज होता है. अच्छा, अब हमने केस बना लिया कि जी पाकिस्तान में मार्केट भी बहुत बड़ी है, दिस इज द राइट टाइम टू मूव. हम देख रहे हैं कि ट्रांजैक्शंस में भी बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है, मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस होना शुरू हो गई हैं जबकि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स हो रही थी पहले. बट व्हाई चूज Shopify फॉर इट, एंड हम Shopify पे इतना स्ट्रेस क्यों कर रहे हैं? उसकी 2-3 क्लियर वजूहात हैं. एक, इट्स अ सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म, तो आई थिंक कुछ ने भी अपनी प्रेजेंटेशन में बताई थी. जस्ट टू गो ओवर दैम, इट्स अ सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म. बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स हमें जो क्लाइंट्स की आती हैं वो ये है कि यार अगर हमारा होस्टिंग जो है इज अ क्लियर इशू और वो कॉम्प्लेक्स इशू है और हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि हम अपनी होस्टिंग खुद मैनेज कर सकें. उसकी कॉस्ट अपनी जगह है, बट उसकी मैनेजेबिलिटी भी अपनी जगह है, जो कि बहुत मुश्किल हो जाए. इस केस में हमने एक एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म खुद भी शुरू किया जिसमें हम स्मॉल सेलर्स को Shopify वेबसाइट्स पे ऑन बोर्ड कर रहे हैं, एंड माशाल्लाह वी हैव हैड ग्रेट सक्सेस इन दैट. उसकी वजह यही है कि जो प्लेटफॉर्म हमने यूज किया है Shopify का, वो बड़ा क्विक एंड इजी टू गो टू मार्केट है. दिस इज द सेकंड वन. देयर टाइमलाइन फ्रॉम नॉट हैविंग अ वेबसाइट टू एक्चुअली सेलिंग ऑनलाइन वो Shopify की काफी कम है, which gives the seller a lot of मतलब उसको बड़ा वो आसानी से वो ये कर सकता है और एक्सपेरिमेंट कर सकता है. वो ये उसको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती कि यार अब मैं एक एजेंसी हायर करूंगा, वो 2-2.5 महीने एक वेबसाइट बनेगी, फिर उसमें कुछ और चीजें होंगी, फिर वो शुरू होगी. तो उसका वेट क्योंकि कम हो जाता है, so he's more interested in doing it very quickly. And obviously it's cheaper than many other platforms क्योंकि इसमें जो डेवलपमेंट होती है वो लिमिटेड होती है. आप आसानी से टेम्पलेट्स यूज करके उनको ऑनलाइन कर सकते हैं क्लाइंट्स. अगर देयर इज अनदर एस्पेक्ट दैट वी हैड लुक्ड एट, सो पोटेंशियल मार्केट जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान की, वो अराउंड 500,000 स्टोर्स और मोर है ऑनलाइन.
This is just for now and this is only the data that we have. I'm sure अगर डेटा को और क्लियरली एनालाइज किया जाए तो ये नंबर डबल भी हो सकता है। और करंटली जो हम देख रहे हैं वो मे बी 2000 और 2500 ऐसे स्टोर्स हैं जिनको हम कहेंगे कि यार ये स्टोर्स, इनको आप प्रॉपर ई कॉमर्स स्टोर्स कंसिडर कर सकते हैं, विच मीन्स कि जो पोटेंशियल है उसको क्रिएट करने का वो इमेंस है इस वक्त। So this is a good time to then get into that platform, whether on the agency side to push this platform, or on the Shopify side, or on the client side. All three sides पे, this is the platform that can help us achieve these targets. But there are some hesitations which I would like to bring up, and then obviously in a panel discussion, I think we can discuss this further. A pricing structure, even now, although pricing structure lower है Shopify का, there are people who use this constraint कि यार pricing structure ज़्यादा है. And I would not talk just about Shopify, across the board. वेबसाइट डेवलपमेंट का प्राइसिंग जो है वो कई दफा प्रोहिबिटिव हो जाती है। जो स्मॉल सेलर्स हैं वो कहते हैं हम इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते जब तक आप हमें गारंटीड रिजल्ट्स ना दिखाएं। तो इस चीज को टैकल करने के लिए हमें कोई तरीका सोचना चाहिए कि हम किस तरह उनको, उनकी नॉलेज बेस्ड लोगों की बढ़ाएं कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसका रिवॉर्ड आपको आएगा और ये इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है कंसिडरिंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट यू विल गेट इवन फ्यू मंथ्स लेटर। एक प्लेटफॉर्म का जो चेकआउट की कस्टमाइजेशन है, बिकॉज पाकिस्तान में डिफरेंट शिपिंग रेट्स डिफरेंटली अप्लाई होते हैं, देयर आर अदर कस्टमाइजेशन व्हिच पीपल रिक्वायर। जैसे आपने सुना होगा CNIC नंबर की एक कस्टमाइजेशन थी। इस तरह की मल्टीपल छोटी छोटी कस्टमाइजेशन है जो शॉपिफाई प्लस के अलावा जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो ऑफर करते नहीं है, जिसकी वजह से ये एक हेजिटेशन लोगों के पेमेंट मेथड्स हैं जिसकी वजह से कुछ हेजिटेशन लोगों में है अभी भी। बट आई थिंक थ्रू नॉलेज एंड थ्रू ट्रेनिंग हम ये हेजिटेशंस को कम कर सकते हैं। Another stat which really hits you in the face is कि हमारा जो मार्केट वॉल्यूम 2020 में हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो अराउंड $2 बिलियन तक जा सकता है। अभी हम कोई 390 मिलियन to 500 मिलियन पे खड़े, बट चूंकि नंबर्स डिलेड आते हैं थोड़े से, so I would feel कि we were around that 1 billion mark at this point, and initially projected था 2017 में that we would be standing at $1 billion. Now we are projecting into 2020 that we would be standing at $2 billion. You compare that to the global e-commerce industry, which is $2 trillion. So Pakistan being what, 6th or 7th largest country in the world, with a user base which dwarfs other entire populations of other countries, ये बहुत limited है and उसमें room for growth significant. थोड़ा बहुत Shopify भी हमारी हेल्प कर सकता है, and I hope कि Shopify के लोग भी in attendance होंगे probably. So we would like to ask them to help us a little bit as well. I think we should have more Shopify meetups and workshops sponsored by Shopify so that we can do it at a bigger scale. We should do a PR. जी, इसके लिए एडम साहब मैं एडअप करना चाहूँगा कि ऑलरेडी हम Shopify टीम के साथ इन सिंक है। डेफिनेटली जिस तरह से आज हम इकट्ठे हुए हैं, Shopify भी इसको इंकरेज करता है, इसको सपोर्ट करता है। तो इंशाल्लाह Shopify भी हमारे साथ खड़ी है, पाकिस्तान की कम्युनिटी के साथ खड़ी है। पाकिस्तान में मीटअप्स की बात हो और इसके अलावा डिफरेंट वेबिनार्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम, Shopify के डिफरेंट पैकेजेस, लोगों को ज़्यादा नॉलेज देंगे Shopify के बारे में। And if we can bring Shopify and the merchants together in a sensible way, I think the potential for growth, as I mentioned throughout my presentation, is immense. So मेरा जो entire point है वो ये है कि if we do more of these meetup workshops, if we do a PR push, if we do short trainings, if we can do tailored packages for the Pakistani community, if we collaborate with female entrepreneurs, जो funding programs हैं उनके साथ, and really get the word out कि Shopify क्या-क्या कर सकता है merchants के लिए, I think we can get a lot more merchants on board जितने currently हैं और हम उस e-commerce potential को effectively utilize कर सकते हैं। डेफिनेटली ऐसे ही है। तो अभी जो हसीब खान साहब, उनकी मैंने शुरू में अर्ज़ किया था उनकी तबीयत ख़राब थी, वो हमें बहुत ईगर थे कि हमें ज्वाइन करें, लेकिन उनकी जो सेहत है इजाज़त नहीं दे सकी तो वो हमें ज्वाइन नहीं कर सके हैं। तो अब इसके अलावा मैं यहाँ से सैयदा नयाब साहबा की जन्म मूव करूँगा कि वो अपने टॉपिक ई-कॉमर्स फॉर वुमेन पे बात करें, और सबसे पहले वो अपने नायाब ज़रोग के बारे में भी थोड़ा सा बताएं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम इनसे भी थोड़ी क्वेश्चनिंग भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है।
नैब साहब सुन नहीं पा रहे हैं। आवाज माइक अनम्यूट करें, अनम्यूट करें ना। Can you hear me now? Yes. Okay. Assalamualaikum everyone. This is Nayab. And I'm the founder Nayab's Rogue Group. So first of all, I want to tell you about what is Nayab's Rogue. So Nayab's Rogue is basically a B2B and B2C e-commerce platform which provide economic opportunity to females. Like how? Like we like in Pakistan, in KP, in Peshawar, there are a lot of females who want to do something for themselves, who want to earn, but they cannot go to firm because of so many social and cultural barriers. And I was the personal victim of such problem. So Nayab's Rogue is basically a platform जो कि females को product provide करती हैं in a mass discount, जो कि वो females अपने लिए profit पे sell करती हैं अपनी domestic market में. So आप इसको जो है ड्रॉप शिपिंग भी कह सकते हैं कि हमारा मॉडल जो है, हम ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे काम कर रहे हैं कि हम फीमेल्स को फीमेल वेंडर्स को हम प्रोडक्ट्स दे रहे हैं जो कि वो अपने लिए कमीशन बेस एंड अपने प्रॉफिट मार्जिन लगा के जो है वो फर्दर सेल आउट करती हैं. एंड वी आर वर्किंग फ्रॉम द लास्ट 4 years इन पेशावर, और अभी जो है हम एक्सपेंड कर रहे हैं, लाइक ऑल ओवर पाकिस्तान काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हम जो है फ्रेंचाइज मॉडल पे काम कर रहे हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली अभी इस्लामाबाद में भी हम लॉन्च कर रहे हैं. So this is a small introduction of Nayab's logo. So let's move toward the topic कि e-commerce for women के किस तरह जो है e-commerce जो है वो beneficial है females के लिए. तो e-commerce जो है लाइक अगर आपके पास जो है एक लैपटॉप है और एक इंटरनेट कनेक्शन है तो लाइक फीमेल जो है वो बहुत इजीली और बहुत आसानी से फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम जो है वो कमा सकती है. सेकेंडली जो है इसके लिए ई कॉमर्स बिजनेस के लिए लाइक अगर फीमेल की मैं बात करूँ तो फीमेल चूँकि वो मोस्टली स्मॉल स्केल से शुरू करना चाहती है और करती है, तो फॉर ई कॉमर्स में लाइक उनको इतनी ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती, फाइनेंस की भी ज़रूरत नहीं होती कि लाइक अगर उनके पास एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो तो वो उससे स्टार्ट कर सकती है. लाइक अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ तो बैक इन 2016 जब मेरा फर्स्ट when I was in first semester, अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ बट 2016 में, तो लाइक मैं जो एक बहुत बड़ा फैक्टर था वो इन्वेस्टमेंट का भी था, लेकिन मैंने जो कि ई कॉमर्स था तो मैंने बहुत इजीली 5000 से उसको स्टार्ट किया जो कि एक बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट थी, जो कि एक स्टूडेंट अगर एक स्टूडेंट है तो वो अपनी पॉकेट मनी से भी जो है ई कॉमर्स बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकती है. तो इसके लिए जो है कोई इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती. सेकेंडली आप एक्सेसिव मतलब इजी तरीके से आप कर सकती है. सेकेंडली अगर आपके लाइक अगर आप डिफरेंट जो है लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप शॉपिफाई हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, लाइक अगर हम जो एक फीमेल अगर वो ज़्यादा उनका टेक बैकग्राउंड नहीं भी है तो वो शॉपिफाई बहुत इजीली जो एक बहुत इजी टूल है उसको यूज़ करके जो है अपनी एक नॉर्मल एक 2 पेजर जो है एक 1 पेजर अपना वेबसाइट बना के उसमें एक 2 प्रोडक्ट जो है अपलोड करके अपना बिजनेस जो है वो आसानी के साथ वो स्टेबल कर सकती है. वो फेसबुक पेज को भी यूज़ कर सकती है लाइक इनिशियली अगर जो है वो एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहती है तो. सो पाकिस्तान में जो है फीमेल्स के लिए अगर वो जो है ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहती है, ई कॉमर्स पे काम करना चाहती है तो देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. और अभी जो है लाइक अगर मैं केपी गवर्नमेंट की बात करूँ, अगर मैं और भी इस तरह इंस्टीट्यूशंस है अगर मैं उनकी बात करूँ तो वो फीमेल्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं. वी हैव अ लॉट ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर जो कि केपी में और ऑल ओवर पाकिस्तान काम कर रहे हैं फीमेल्स के लिए. तो अगर फीमेल्स जो है वो ई कॉमर्स की तरफ आती है तो लाइक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम के लाइक वो बहुत आसानी से और इजी तरीके से जो है अपनी बिजनेस जो है अपने घरों से स्टार्ट कर सकती हैं लाइक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करके. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस सो फार. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि फीमेल्स की जो प्लानिंग के हवाले से कि लाइक के कोई भी किसी भी आइडिया के ऊपर वो परसू करना चाह रही हैं, क्या इसमें प्लानिंग
भी ई कॉमर्स में ज़रूरी है? Yeah, आप काइंडली इस पे थोड़ा लाइक सा कर सकते हैं? ई कॉमर्स, लाइक अगर जो भी बिजनेस हो, लाइक प्लानिंग जो है वो लाइक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। लाइक प्लानिंग के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके पास एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट है तो लाइक अगर आप उसको जो है प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप लेके चले तो इट विल बी गुड। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास जो है 5,000 या 10,000 की इन्वेस्टमेंट है तो आप एक ऐसे प्रोडक्ट को पकड़े जो कि मतलब ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो और ज़्यादा जो है मतलब कि आपको उसमें लॉस की चांसेस भी ज़्यादा ना हो, जो कि ज़्यादा आप इस पे ज़रूर जो है एक आप अपने लिए एक रोड मैप बनाएं, आप उस पर प्रॉपर प्लानिंग करें कि फॉर एग्जांपल आप अपने लिए ई कॉमर्स बिजनेस अगर एक मिनिमम सबके लिए बिजनेस मॉडल और बिजनेस मॉडल कैनवस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मैं समझती हूँ किसी भी बिजनेस के लिए। लेकिन अगर एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से अपने लिए कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो पहले प्लानिंग करे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 10,000 की इन्वेस्टमेंट है तो 10,000 इन्वेस्टमेंट वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन पे मैंने ये 10,000 की इन्वेस्टमेंट जो है स्पेंड करनी है। तो प्लानिंग जो है इट्स अ की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई वुड लाइक टू थैंक यू असीब खान साहब कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया असीब साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। आई नो कि हमें सबको पता है कि आपकी तबीयत ठीक भी नहीं थी, लेकिन आपने फिर भी अपना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला है। तो हसीब खान साहब टेक्नोलॉजी डायरेक्टर हैं टेक्सल के। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से अभी जो 2019 की रिपोर्ट निकली है, इनके मुताबिक टॉप 100 जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कंपनीज हैं इनमें टेक्सल भी शामिल है, जिस तरह सिस्टम लिमिटेड है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह टेक्सल को और भी तरक्की दे। और इसके अलावा हमारी दुआ है कि हसीब खान साहब जो हैं उनको वो भी जल्द सेहतयाब हो, तो हमें डिफरेंट मीटिंग्स और वेबिनार्स में हमको अगेन ज्वाइन कर सकें। थैंक यू मुस्तफा। हसीब खान साहब, अभी मैं आपको इनवाइट करूँगा कि काइंडली आप अपने टॉपिक जो है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन बिजनेसेस है, इसके बारे में आप काइंडली अपने ख्यालात का इज़हार करें। हसीब साहब, आप हमें सुन सकते हैं? हेलो हसीब साहब, कोविड-19 का बिजनेसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इसके हवाले से आप इसमें हमें गाइड कर दें। आई थिंक हसीब साहब, कैन यू हियर अस? जी, आई कैन हेयर यू। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज़। जी, अच्छा, कोविड-19 के बारे में अगर हम बिजनेसेस के इम्पैक्ट की बात करें ना, तो इसके अंदर इसके डिफरेंट किस्म के एंगल्स हैं। लाइक वन इज़ कि आप किस किस्म के बिजनेस का पार्ट है, नंबर वन। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक प्रोडक्ट बिजनेस में हैं तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो डिफरेंट किस्म का है। फिर अगर आप उसके अंदर सर्विसेज बिजनेस में हैं तो उसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स डिफरेंट किस्म का है। स्पेशली फिर इसके अंदर बिजनेस डोमेन्स भी वेरियस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, रिटेल है। रिटेल के अंदर अगर आप बात करें तो कोविड-19 का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है इन टर्म्स ऑफ रिटेल इंडस्ट्री के ऊपर, स्पेशली जो लोग ऑनलाइन डिलीवर करते हैं और जो ऑनलाइन डिलीवरी से रिलेटेड जितनी स्टाफ है। लाइक फॉर एग्जांपल, रिसेंटली हमने वी डिड अ प्रोजेक्ट फॉर एज करीम बख्श, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेल स्टोर चेन्स ऑफ लाहौर। सो उनका जो जितना भी सारा ऑनलाइन सिस्टम है विच इज़ रिलेटेड टू कैश ऑन डिलीवरी और सारा का सारा ई कॉमर्स स्टोर है, वी रोल्ड दैट आउट ऑन द शॉपिफाई प्लेटफॉर्म। सो दे बेसिकली sort of saw a surge in their overall आप कह लें कि बिजनेस आप इसको कह सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप किसी ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जो कि इन पर्सन आपके सर्विसेज, लाइक फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है। सो लैविश रेस्टोरेंट्स जिनको आप कहते हैं, जहाँ पे लोग जाके टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, दे बेसिकली पे फॉर द एक्सपीरियंस, not for the service they are getting. They actually got a real big hit on their businesses. तो इसके फिर इसी तरह से अगर हम कुछ और बिजनेस डोमेन्स की बात करें, ई लर्निंग फॉर एग्जांपल है या हेल्थ केयर है, इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस के अंदर सर्ज देखा है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दिस होल कोविड-19
का जो पूरा टेन्योर है इसके अंदर। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी जैसे आप कह लें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, उनको नेगेटिव के वे में भी इसका हिट जो है वो पड़ा है। So you cannot sort of really journalize the impact. It really depends on the business domain as well as a offering model. So इन दोनों चीज़ों के ऊपर जो है ये चीज़ डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा। I hope that answers your question. थैंक यू वेरी मच आसिफ साहब, आपने जो कोविड-19 के इम्पैक्ट के हवाले से रोशनी डाली है। अब यहाँ से मैं सुहेल इलियास साहब की तरफ मूव करना चाहूँगा कि वो आएँ और जो डिजिटल मीडिया की स्ट्रेटजी है कोविड-19 के हवाले से, प्री कोविड-19 क्या था, कोविड-19 अभी करंटली चल भी रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल भी ख़त्म हो गया है। इसके हवाले से जी सुहेल साहब काइंडली आएँ, अपने ख्यालात का इज़हार करें। जी अस्सलाम वालेकुम, एवरीबडी हियर मी, सबको आवाज़ आ रही है? अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और बेइंतहा रहम करने वाला है, और करो दुरूद सलाम ज़ात अक़दस पे जो के बचे कायनात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज सुहेल इलियास चौधरी, आई एम फ्रॉम लाहौर एंड आई एम डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, स्ट्रैटेजिस्ट एंड ट्रेनर। जस्ट लिटिल इंट्रोडक्शन, बिकॉज बहुत सारी कम्युनिटी है जो कि मुझे अभी न्यूली देख रहे होंगे। सो I have spent more than a decade in a direct sales and more than a 6 year last I am in a digital marketing. I moved from traditional direct sales marketing towards digital marketing. So I learned a lot this process and this is transformation actually when you switch your profession on an extreme side, because ये digital marketing भी उसी का एक impact है। मैंने 6-7 साल पहले assess किया कि marketing जो है वो move around हो जाएगी digital की तरफ। I started that journey. I have core expertise in social media marketing as well as search engine optimization, PPC expertise, exclusively Google Ads for all sort of display search and especially for e-commerce Google Shopping ads, which are we doing for out of the Pakistan because Pakistan may be available nahi hai. And as well as I have core expertise in performance marketing, that is as exclusively for the e-commerce sales oriented Facebook advertisement इसमें exclusively है। जहाँ तक mentoring का बात है, more than 3 years I am mentoring online, but I have so many students, those learn from me search engine optimization and digital marketing end to end. Now I have a startup which name is Enrichers. Concept उसका यही था कि enrich से यानी enrich किया जाए अपने nation को, अपने लोगों को towards the digital marketing. And this is also a platform which is giving mentorship, different e-learning, as well as we are giving the services of end-to-end digital marketing solutions, starting from the website development, as well as bring traffic to the website, and exclusively the performance marketing, give them the sales to our businesses. अब मैं बात ये तो हो गया तारुफ, फिर भी मैं सीख रहा हूँ, एवरी डे आई लर्न अ न्यू थिंग्स। मैं बहुत सारी चीज़ें अभी भी माशाल्लाह हमारे जितने भी पीयर्स हैं इस मीटअप में और वेबिनार में, इनसे सीख रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत एक्सक्लूसिवली थैंक्स करना चाहूँगा फॉर शॉपिफाई और मुस्तफ़ा भाई का, कि मुस्तफ़ा भाई ने बहुत एफर्ट की फॉर लास्ट 3-4 मंथ और फर्स्ट एवर पाकिस्तान ने शॉपिफाई का ऑफिशियल इवेंट ये अरेंज किया। आई एम रियली हैट्स ऑफ फॉर हिम, उनकी दिन रात की मेहनत है। और शॉपिफाई क्योंकि बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो है ही है, पाकिस्तान में भी। सो ये वो क्योंकि एक्सपर्ट पार्टनर भी है काफ़ी अर्से से, बट उन्होंने ये बारिश के पहला कतरा बने और इनिशिएटिव लिया, शॉपिफाई से अप्रूव करवाया उनका ऑफिशियल इवेंट, विच इज़ ऑल्सो सीन बाय द ऑफिशियल मैनेजमेंट ऑफ शॉपिफाई। तो मैं इसके लिए बहुत थैंक्स करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल शॉपिफाई, मोस्ट थैंक यू टुवर्ड्स आवर मुस्तफ़ा भाई फॉर डेवलपिफाई। सेकेंडली मेरा सलाम टू ऑल पार्टिसिपेंट, एक्सक्लूसिवली एडम गजनवी, ही इज अ ग्रेट फेलो जो कि माशाल्लाह इंडस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। वेबवर्क्स इज डूइंग सो मेनी ग्रेट इनिशिएटिव्स। गायबाना तौर पर मैं जानता हूँ, इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी। थैंक यू। आई एम रियली अप्रिशिएट आसिफ साहब, डेफिनेटली उनकी सेहत भी नहीं ठीक थी, उसके बावजूद ही पार्टिसिपेट हमारे लिए बहुत एक इनकरेज है और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द ई कॉमर्स इंडस्ट्री। रियली
say thanks to him, praise to him. Lastly, Miss नायाब, जो कि हमारे इस पैनल में एज ए जेंडर डाइवर्सिफिकेशन तौर पे फीमेल की जो है वो नुमाइंदगी कर रही है. really inspire and really say her to hats off for her venture और उनकी वैल्यू कंट्रीब्यूशन. जो देखें, हमें इंसान को जिंदगी में किसी भी चीज को देख करने के लिए एक नमूने की और एक एग्जाम्पल की जरूरत होती है. सो शी इज बेसिकली ray of hope for all the our female जो कि पाकिस्तान में मौजूद है. और दिस इज अ रियली ग्रेट नंबर्स. 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज अ फीमेल. तो फीमेल्स जो है वो एंड लेस यूटिलाइजिंग फॉर प्रोडक्टिव वे. वो सिर्फ अगर डॉक्टर भी है तो उसके बाद भी वो शायद बहुत केसेस में जो है वो प्रैक्टिस नहीं करती हैं. दे आर जस्ट डूइंग ग्रो अप आवर नेशन, देयर किड्स. बट मैं समझता हूँ कि दुनिया में जो मैंने एक्सप्लोर किया, आई हैव 5 years स्पेंड इन यूएई, 1 year सिंगापुर एंड पाकिस्तान में भी. तो मैंने जो थोड़ा बहुत दुनिया को देखा, उससे मैंने अंदाजा लगाया कि दुनिया में वही कौमें आगे जाती हैं जो कि जिनमें मर्द और औरत दोनों शाना बशाना काम कर रहे होते हैं. तो फीमेल हैव लॉट ऑफ टाइम कि वो अपना वक्त कुछ अपना टाइम निकाल के, जब उनके बच्चे स्कूल गोइंग हो जाते हैं, किसी भी सिनेरियो में, चाहे वो स्टूडेंट भी है, हमारी बहन की सूरत में, बेटी की सूरत में, वाइफ की, तो किसी भी सिनेरियो में मैं तो फीमेल एम्पावरमेंट पे बहुत ज्यादा लाइव सेशंस भी करता हूँ फेसबुक पे. और मुझे बड़ी खुशी हुई मुस्तफा साहब ने अरेंज किया. नायाब, रियली अप्रिशिएट यू. आप प्लीज इसको जारी रखें और आप जैसी अपने जैसी बहुत सारी रेप्लिकेशन बनाएं ताकि और भी बहुत सारी फीमेल्स हमारी जो है वो आपको देखकर इस फील्ड में आए. और मैं तो उस मिशन पे हूँ. बहुत सारे हम मेरे पीयर फेलो उस्मान चुगताई और डिफरेंट दोस्त सहबाब जो कि हम चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान में प्रिवेल्ड हो जाए. कॉटेज इंडस्ट्री की तरह पाकिस्तान में हो जाए. हर घर में एक डिजिटल मार्केटिंग कम से कम होना चाहिए. जैसे हमारे कॉन्सेप्ट होता था कि डॉक्टर या इंजीनियर, एक दौर में यदि डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, और वी प्रोड्यूस हाईली कॉम्पिटेंट डॉक्टर एंड इंजीनियर्स. माय फादर वाज मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम यूएटी. तो अभी मैं चाहता हूँ कि अब ये एरा है इस वक्त कि हम डिजिटल मार्केटिंग का बहुत सारा काम है जो कि दुनिया में मौजूद है और उसको करने के लिए लोग नहीं है. और हम लोग अगर अपने लोगों को इक्विप्ड करें और ये प्रचार करें और यहाँ से हर घर से डिजिटल मार्केटिंग, उसकी अपनी लाइफ और उसके घर की लाइफ और पाकिस्तान की लाइफ वैल्यू जो है वो इम्प्रूव होगी और इम्पोर्टेंट होगी. ये तो तमहीद थी. माजरत, मैं अपना वक्त में ही चीजों को खत्म करूंगा. मुस्तफा भाई का सो थैंक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ही अरेंज दिस ऑल. मैं अगेन शुक्रिया करूंगा मुस्तफा भाई का कि ही अरेंज दिस महफिल को अरेंज किया, जिसमें हमारी कोशिश यही है कि लोगों तक कोई वैल्यूएबल बात पहुंच जाए. अब कम टू द पॉइंट, डिजिटल मार्केटिंग डेफिनेटली हम इस फील्ड में 5-6 साल से बहुत न्यू बिजनेसेस को स्केल अप किया है और बिल्कुल स्क्रैच से, और बहुत सारे ऑलरेडी बिजनेसेस को स्केलिंग दी है. तो हम बहुत सारे सिनेरियो से गुजरे. अब कोविड-19 जो है, मैं समझता हूँ जहाँ बहुत सारी कुछ चंद इंडस्ट्रीज है, जैसे कि ई लर्निंग की बात की असीफ साहब ने, और डिफरेंट के वो बहुत बूस्ट हुए. इसमें डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री भी जो है वो बहुत स्पाइक हुई. ऑल्दो एडम साहब ने जिस तरह जिक्र किया कि ना भी होता कोविड तो भी ये ऊपर जाता डेफिनेटली, लेकिन एक एड ऑन एडवांटेज तो मिला इस जब कस्टमर आप तक नहीं पहुंच पा रहा और उसने अपनी जरूरत की चीज भी लेनी है, तो हम गेट इट ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो अल्लाह का एहसान है कि यहाँ पे भी हमारा डिक्लाइन की तरफ है कोविड, लेकिन पूरी दुनिया में तो अभी भी मौजूद है और हमारे हमसाए मुल्क में भी डेली 600-700 लोग जो है वो डेथ पोल चल रहा है. तो इसलिए इसमें जो डिजिटल मार्केटिंग ने बहुत स्केल किया. मैं जाती एक्सपीरियंस से थोड़ा शेयर करना चाहूंगा कि मैंने खुद कोविड में 3-4 का काम था. 2-3 लोग दे परस्यू मी एंड दे शिफ्टेड फ्रॉम ऑफलाइन, तो वो कर ही रहे, लेकिन दे शिफ्टेड देमसेल्फ ऑन ऑनलाइन. उन्होंने मशवरा किया, कंसल्टेंसी ली एंड दे स्टार्टेड देयर बिजनेस. और जहां उनको 1 महीना जब पहले उनको ओवरहेड्स पड़े, खर्चा पड़ा, तो उसके बाद दूसरे महीने से वो आ गए. यानी मार्च में स्टार्ट हो तो अप्रैल मई में मेरे पास परसू होना शुरू हुआ. हमने 3-4 वेंचर्स को जो है वो स्टार्ट किया. और जब उन्हें पहले तो कुछ नहीं आ रहा था, सिर्फ खर्चे ही हो रहा था, तो जब इसकी रियलाइजेशन हुई, पहले मंथ से ही कुछ थोड़ी बहुत सेल्स किया और फिर बढ़ती जा रही है, तो दे सेड के यार चलो कुछ तो आ रहा है. तो बात है सीइंग इज बिलीविंग. जितना मर्जी हम बात कर लें कि जी वो ये भी होता है वो भी होता है ऑनलाइन स्टोर्स में, जैसे नायाब का वेंचर है, जैसे शॉपिफाई पे माशाल्लाह मुस्तफा साहब की एक्सपर्टीज है. जितना मर्जी करें, जब तक कोई उससे एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब तक एक आप बंदे को या दूसरे बंदे को, तब तक वो उस पर सोल्ड नहीं हो सकता. तो वो लोगों ने जब इसको किया तो उनकी देखा था कि और लोगों ने भी कुछ किया,
सो जो डिजिटल मार्केटिंग है वो ऑलरेडी भी लोगों को इम्पैक्ट दे रही थी, लेकिन इसने एक बहुत ज्यादा अवेयरनेस पहले अपने तौर पे करवा दी। वो कहते हैं जरूरत इजाद की माँ है, तो वो इसमें जरूरत जब पैदा हुई लोगों को, बिजनेसेस को, क्योंकि कोविड ने बहुत इम्पैक्ट किया और अभी तक कर रहा है कि बिजनेसेस नहीं, लोग मार्केट में नहीं आए। पूरी दुनिया की मैं बात करूं तो अब क्योंकि मैं अपवर्क पर भी काम करता हूँ, फ्रीलांसिंग भी, मेरा बहुत सारे क्लाइंट्स यूएस यूके से भी है, ऑस्ट्रेलिया से, तो जब उसका इम्पैक्ट हुआ तो वो उन्होंने देखा क्लाइंट नहीं आ रहा, तो हाउ कुड बी रीच आउट फॉर टू द क्लाइंट। तो उसके लिए उनके पास यही सोल्यूशन था कि ऑनलाइन हो जाए, क्योंकि जब आइसोलेशन में आप लोग हैं तो यू यूटिलाइज इंटरनेट इज द बेस्ट कंपनी, तो पीपल आर डूइंग दिस। सो उसमें बहुत ज्यादा हमने रियल टाइम पे भी बहुत सारे केस स्टडीज किए और देखा इन चीजों को कि ये कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है। और ये एक पूरा मैकेनिज्म है, मैं समझता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि मैंने ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी किया, आई नो, और वो डेफिनेटली पुश, इसमें भी डेफिनेटली वो प्योरली पुश मार्केटिंग है। यानी आपने कस्टमर को, प्रॉस्पेक्ट को परसू करना है एंड देन उसके साथ उसको सोल्ड आपने क्लोज करनी से डेफिनेटली कोई ना कोई उसको सोल्यूशन ही देना है उसके प्रॉब्लम का, तो आपकी सेल्स हो रही है। जब उसके बावजूद जब मैं डिजिटल में आया तो ये बहुत टारगेटेड है, यानी मेरी एक प्रोडक्ट जो सिर्फ है फीमेल्स के लिए, तो मैं तो उसको टारगेट ही नहीं करा मेल्स को, तो फीमेल को जा रही है और एज ग्रुप भी मैं देख रहा हूँ उसको मैं इस ग्रुप में करना है, मैं उसके तमाम डेमोग्राफिक्स पे काम करूँ। मैंने लाहौर में बेचनी, मैं लाहौर ही बेच रहा हूँ, मेरा एड कहीं और स्पेंड हो ही नहीं रहा। जबकि आप बाकी सूरतों में जो है वो डेफिनेटली आप उसको मेजर नहीं कर सकते कि यार मैंने एड स्पेंड किया तो इसमें कितना मुझे लोगों ने देखा, क्या व्यूज आए, क्या उसकी टारगेट है, और फिर इसकी रिपोर्टिंग बहुत बेहतरीन है। डेफिनेटली हम तो आजकल जो है डेटा ड्रिवन मार्केटिंग ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं, कैसे डेटा को गैदर किया जाए। जहां तक मैं थोड़ी सी वजाहत या करना चाहूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग को एक बात हमें सब लोगों को ये समझ लेनी चाहिए, जो हमारे साथ ऑडियंस भी है, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग है या कुछ भी है, डिजिटल मार्केटिंग इज अ वेबसाइट सेंट्रिक। इसको ये खाली देखिए फेसबुक पेज से सेल हो जाता है, ये बात नहीं है, वो भी सेल ले रहे हैं, बट उससे आपके पास डाटा नहीं गैदर हो रहा। जब तक आपकी वेबसाइट नहीं होगी, आपकी ऑथेंटिसिटी, आपका पिक्सल, आपकी ट्रैकिंग नहीं हो सकती। तो वो फेसबुक पिक्सल है, चाहे वो गूगल एनालिटिक्स एनहांस्ड ई कॉमर्स है, और डिफरेंट किस्म की ट्रैकिंग है, गूगल एड्स है तो उसकी भी ट्रैकिंग होती है। ये देखिए 4 स्टेप है किसी भी चीज को करने के, बड़े ही बात है, आपने बड़े ही ध्यान से सुनना और इसको अपने ज़हन में बिठाना है। उसमें से पहला स्टेप होता है किसी भी काम को करने का, वो है प्लान कर ले। ठीक है, 4 स्टेप है, प्लान, एग्जीक्यूट, रिपोर्ट एंड ऑप्टिमाइज। पहले आपने कोई भी चाहे वेबसाइट भी बना रहे हैं या अपना बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसको प्लान करना है, देन आप उस प्लान को एग्जीक्यूशन करनी है। एग्जीक्यूशन के बाद रिपोर्ट होना जरूरी है। आपकी रिपोर्ट नहीं होगी तो हाउ कुड यू ऑप्टिमाइज। मैंने सब कुछ ये मैं 2 मिनट से खत्म कर लूं, क्लोज कर लूं, सिर्फ 2 मिनट। तो अब ये जब तक ट्रैकेबल नहीं होगा तब तक कोई मसला नहीं। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग में मैं टॉपिक की जहां तक बात करूं तो हमने इसके दौरान भी बहुत इसको ये अवेयर भी हुआ और हासिल भी हुआ। और जब पोस्ट कोविड की बात करें कि ये जब ठीक इंशाल्लाह जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, तब भी क्योंकि लोग एक दफा यूज टू हो चुके हैं, एक्सपोजर हो चुका है उनको ऑनलाइन बाइंग का, तो उसमें से बहुत कम होता है कि वो रिटेन ना करें या रिज्यूम ना करें। जब एक बंदा एक चीज का एक्सपीरियंस कर लेता है तो अब हमारे यहाँ पे बहुत जिम्मेदारी है एक्सक्लूसिवली कि हम जो प्रोडक्ट दिखाते हैं वही क्लाइंट तक पहुंचे, तो उससे और भी इत्मीनान बढ़ जाएगा। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, वहां तो बड़ी रिस्ट्रिक्शन है कस्टमर सर्विसेज की, अगर प्रोडक्ट कुछ दिखाई और भेज कुछ दिया तो आप समझे गए आप, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। तो ये चीजों को थोड़ा सा हम मेंटेन कर ले तो इंशाल्लाह पोस्ट कोविड भी हमारा कस्टमर और बढ़ेगा। थैंक यू। एनी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी सेल्स साहब ने बात की है। अभी इसके अलावा हम जो इंशाल्लाह अपना क्वेश्चन एंड आंसरिंग सेशन स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास आया था वो ये था कि ड्रॉप शिपिंग क्या है और इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है। इसके लिए जो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले ड्रॉप शिपिंग क्या है। ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है कि आप किसी स्टोर की लाइक अली एक्सप्रेस या आपका वो अपने बिहाफ के ऊपर जो थर्ड पार्टी ऐप आप दूसरे जो स्टोर है उसके ऊपर आप सेलिंग करेंगे। इसको फर्दर जो है क्या सब एक्सप्लेन कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग क्या है। सर क्वेश्चन एक दफा रिपीट कर दीजिएगा।
सॉरी सुहेल साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि ड्रॉप शिपिंग और इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ठीक है जी। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली मैं खुद भी एक्सक्लूसिवली पिछले काफी टाइम से कर रहा हूं और क्लाइंट्स का भी काम बहुत सारा किया है। तो ड्रॉप शिपिंग मॉडल बेसिकली देखिए, बिजनेस मॉडल में थोड़ा सा जल्दी से इसको मुख्तसर करूं, बहुत सारे सवाल है। तो नॉर्मल जो बिजनेस मॉडल होता है, ई कॉमर्स करना है तो आपने स्टॉक को बाय करना होता है, अपने पास रखते हैं, जो ऑर्डर आते हैं आप बेचते जाते हो। तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, 1 लाख रुपए का कोई माल उठा लिया, अब उसको आप बेच रहे हैं ई कॉमर्स के थ्रू, ठीक है। जबकि ड्रॉप शिप में आपको ये एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि फर्ज करें मेरे एक एबीसी दोस्त है, वो बनाते हैं जूते, और मैंने उसकी पिक्चर वगैरह डिस्क्रिप्शन लेके प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर दिया वेबसाइट बना के शॉपिफाई पे। अब मुझे जैसे ही ऑर्डर आता है तो मैं उन्हें कॉल करके, डेली बेसिस पे 4 ऑर्डर आए, मैं उन्हें कॉल करके कह देता हूँ कि यार ये 4 इस एड्रेस पर भिजवा दें। तो मेरी जो स्टॉक खरीदने की जो है ना, वो मेरा जो कैपिटल था वो बच गया। तो अब मेरा जो है काम है सिर्फ मार्केट करना, प्रोडक्ट किसी की भी हो वो मैं उधर भेज दूंगा क्लाइंट के पास। ये इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादा कामयाब होता है, पाकिस्तान लेवल पे भी हो रहा है, होना चाहिए, कम है, लेकिन इंटरनेशनल में ऐसा होता है कि चाइना में बन रहा होता है माल, बहुत सारे आपको ड्रॉप शिपिंग की फैसिलिटी दे रहे होते हैं, यूएस में भी बैठे में बहुत सारे, चाइना से मोस्टली होती है। तो आप उनके साथ कांटेक्ट कर लेते हैं, उनकी प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे लगा लेते हैं, और जैसे ही ऑर्डर आता है, क्योंकि पेमेंट एडवांस आई होती है, आप आगे ऑर्डर कर देते हैं, तो वो वहां से 14 दिन में वहां भेज देते हैं। तो ये ड्रॉप शिपिंग है बेसिकली मॉडल, बहुत ज्यादा जबरदस्त है जो इसमें काम कर रहे हैं लोग। मैं तो एक्सक्लूसिवली इसमें क्लिक फनल्स में भी काम करता हूँ, ये एक और अलग एडवांस लेवल की चीज है जिसमें कि आप फनल्स, सेल्स फनल क्रिएट करते हैं डेफिनेटली। लेकिन ये कि इसमें शॉपिफाई के थ्रू बहुत ज्यादा ड्रॉप, जहां शॉपिफाई मैंने अभी तक मेजोरिटी में देखा है जो इंटरनेशनल और लोकल, वो लोग पाकिस्तान से भी बहुत ज्यादा शॉपिफाई पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। अब ये ड्रॉप शिपिंग, सेकेंडली जो बड़ा बहुत ज्यादा दफा सवाल आया वो है पेमेंट मेथड के हवाले से। तो मैंने क्योंकि रियल टाइम ये देखा है कि पेमेंट मेथड का बड़ा इशू होता है। अगर मैंने यूएस में प्रोडक्ट बेचनी है, चाइना से मैं ले रहा हूँ, और मुझे पेमेंट तो जाहिर है वो पेपॉल के थ्रू अमेरिकन क्लाइंट करेगा, या फिर वो स्ट्राइप पे या ऑन टू चेकआउट, जहां पर आप वो अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करेगा और मुझे, या उसका नंबर डालेगा और मुझे पेमेंट करेगा। पेमेंट एडवांस होती है। पाकिस्तान में अभी खत रह गया सीओडी वाला कि कैश ऑन डिलीवरी, जब डिलीवरी होगी तब कैश। मतलब पूरी दुनिया में बड़ा मजेदार है ड्रॉप शिपिंग मॉडल में, लोग बड़ा एंजॉय करते हैं जिनको सेल करना आता है, बहुत ज्यादा गूगल शॉपिंग एप्स में सेल करते हैं और फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, मैं एक्सक्लूसिवली खुद भी करता हूँ। तो अब वो क्या होता है कि जब वो पेमेंट एडवांस होती है तो पेमेंट लेने के लिए भी तो पेमेंट मेथड चाहिए। अभी बहुत सारे सवाल है कि पाकिस्तान से कैसे होगा जी, कैसे, पाकिस्तान में सॉरी टू से पेपॉल नहीं है, और करीब करीब आने का भी अभी कोई चांस नहीं लग रहा। तो उसके अलावा स्ट्राइप के रिगार्डिंग भी और दूसरा भी टू चेकआउट तो बन जाता है, लेकिन बहुत सारी लीगलिटीज है, इवन स्ट्राइप भी बन जाता है, लेकिन बड़ा मसला है इसमें। जो वे आउट्स है जो हम अभी तक देख रहे हैं, देखें वो मोस्टली लोग जो है वो यूके ओरिएंटेड कंपनी, ऑनलाइन कंपनी रजिस्टर्ड करना दुनिया में अभी कोई वो बात नहीं है। ये हमारे यहाँ बड़ी वियर्ड सी बात है कि दफ्तर ही जाए तो फाइल खुलवाए। आप यूएस में भी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, यूके की रादर जरा जल्दी हो जाती है। जो क्विकेस्ट वे है वो यूके कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं, उसके लिए सारा कुछ पूरा सर्विसेज भी लोग दे रहे होते हैं, आप सर्विस बाय कर सकते हैं, खुद भी अगर करना चाहे तो वो आप लर्न कर सकते हैं। तो उसके थ्रू फिर आपको पेमेंट मेथड्स मिल जाते हैं, पेपॉल भी मिल जाता है, साइट भी वो लोग इंटीग्रेट करते हैं शॉपिफाई के साथ। शॉपिफाई का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये इंटीग्रेशन बहुत फास्ट देता है आपको, जबरदस्त किस्म का, क्योंकि एक तो सेल्फ होस्टेड है और फिर इंटीग्रेशन का मामला आपको नहीं टेंशन होती, क्योंकि वो कॉमर्स और बाकी जगह पे करते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जो कि एक्सपर्ट लेवल पे हो जाता है, लेकिन शॉपिफाई एक आम से आम बंदे के लिए नहीं। जी बहुत शुक्रिया सेल साहब। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि पेपाल एंड स्ट्राइप इशू फॉर पाकिस्तान, इसके लिए हम मैडम गजनवी साहब से पूछते हैं कि इसके हवाले से क्या अल्टरनेटिव हो सकता है कि पेपाल के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में तो इस तरह से पे अवेलेबल नहीं है, स्ट्राइप के लिए भी कंपनी रजिस्टर करवाना पड़ती है, बाकी प्रोसेस करना पड़ते हैं। तो इसके हवाले से थोड़ा सा एडम साहब आप रोशनी डालें, इसका सोल्यूशन क्या पाकिस्तान के लिए हो सकता है? आप पेमेंट मेथड्स की बात कर रहे हैं? जी पेमेंट मेथड्स में पेपाल और इसमें जो स्ट्राइप है, इसके इश्यूज के हवाले से ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा क्या अल्टरनेटिव हो सकती हैं पाकिस्तान में, इसके हवाले से काइंडली आप जो हमें अटेंडीज सुन रहे हैं उनको गाइड कर दें। आई थिंक करंटली पाकिस्तान की जो अपनी एप्स हैं, मतलब मल्टीपल बैंक्स अवेलेबल हैं जो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस के लिए एप्स दे रहे हैं। we've heard that there was some issue with registering some of these apps. I think हमारी अपनी डिस्कशन भी इस बारे में हुई थी, but all the banks are providing, most large banks are now Pakistan providing e-commerce services as well, so that's an alternative if you cannot find PayPal और Stripe. इसके अलावा आपके पास जैज़ कैश और इजी पैसा दोनों सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं।
और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इन दो मेथड्स के अलावा आप इंटरनेशनल मेथड की तरफ जाना चाहते हैं तो टू चेकआउट जो है वो बड़ी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। हमने बहुत क्लाइंट्स के साथ इंटीग्रेट किया टू चेकआउट को। इशू यूजुअली जो हमारा है वो टू फोल्ड है। एक जो हमारे पेमेंट मेथड्स हैं जो पेपैल आपको देता है, जो यहाँ पर नहीं लोग देते, जिसलिए लोग पेपैल और स्ट्राइप की तरफ जाना चाहते हैं, वो एक है कि ऑन साइट पेमेंट नहीं हो सकती। यूजुअली इट्स रीडायरेक्टेड टू अ पेमेंट गेटवे पेज जहां पर पेमेंट होती है। उसकी वजह से ड्रॉप ऑफ आपके पास सिग्निफिकेंटली आता है। अभी सोहेल साहब भी कॉल पे, आई थिंक ही विल हैव नंबर्स, ही कैन प्रॉब्ली हैव नंबर्स टू जस्टिफाई दैट। बट होता ही है कि अगर आप जो भी मार्केटर्स, आई एम श्योर बहुत सारे व्यूअरशिप में भी होंगे, वो भी एग्री कर रहे होंगे, अपना सारे ला रहे होंगे इस बात पे कि होता ही है कि जब आप परचेज फनल में जाते हैं तो वहां पर आपको ड्रॉप ऑफ बहुत सिग्निफिकेंट नजर आता है। दैट्स वन इशू। द सेकंड इशू व्हाई पीपल लुक फॉर पेपैल और बाकी प्लेसमेंट्स उसके आसपास अच्छा काम नहीं करती, वो ये कि जो ज्यादातर आपकी जो पेमेंट्स क्रेडिट कार्ड पे होती हैं वो एक्चुअली पाकिस्तान से बाहर से होती है। वो पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड्स की कई दफा इतनी नहीं होती, और पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं ना उनको इतनी आदत है ऑफ अ सीमलेस पेमेंट कि वो जब इन वेबसाइट्स पे आते हैं देखते हैं जी ऑन साइट पेमेंट नहीं हो रही, दे आर एक्चुअली डिटर्ड फ्रॉम मेकिंग दोस पेमेंट्स। फिर जो सेकंड आता है वो आता है आपने पेमेंट की और पेमेंट एक्सेप्ट नहीं हुई तो रिजेक्शन रेट्स बढ़ जाते हैं। अगर आप इन रिजेक्शन रेट्स को एनालाइज करें तो जो हमारे सामने डेटा है उसमें ये नजर ही आता है कि पाकिस्तान के जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो एक्चुअली काफी ज्यादा एक्सेप्ट होते हैं, बट उधर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी काफी है। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी काफी है, या उसमें हम देखते हैं जो 3D सिक्योर्ड कार्ड है उनमें हम देखते हैं इनसफिशिएंट फंड्स इज अ बिग इशू, सो पीपल विल डू दैट एंड देन दे विल से कि यार हमारे पास तो फंड्स नहीं थे, वो ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाती है। जो आउटसाइड पाकिस्तान कार्ड्स हैं उनमें इनसफिशिएंट फंड्स भी बहुत कम इशू है और पेमेंट रिजेक्शन की भी कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन उसमें इशू फिर गेटवेज के आ जाते हैं और ट्रस्ट के आ जाते हैं। तो ये दो मेजर इश्यूज हैं जो पेपैल या स्ट्राइप या इंटरनेशनल जो पेमेंट मेथड्स हैं, अगर आप शॉपिफाई के स्टोर्स भी देखें जाके तो वो ऑन साइट पेमेंट ले रहे हैं। उसमें एक सेकेंडरी एडवांटेज ये है कि आप फूड पैंडा आई एम श्योर बहुत लोग यूज करते होंगे, आप जाते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड पहले ही सेव्ड है, आपने क्लिक किया, सीमलेसली वो बाय हो गया। अमेज़न पे सिंगल क्लिक मौजूद है। तो ये दो तीन चीजें जो हैं वो करंट पेमेंट मेथड में पाकिस्तान में उस लिहाज से अभी तक नहीं पहुंची। उसके कुछ रीजंस आर लीगल, स्टेट बैंक कुछ चीजें अलाउ नहीं करता, जिसकी वजह से अगर टेक्नोलॉजी आपके पास हो भी तो जो मैं पहले बात कस्टमाइजेशन ऑफ चेकआउट मेथड्स की बात कर रहा था वो इससे रिलेटेड है। अगर आपके पास पेमेंट अलाउड मेथड्स अलाउड भी हो तो आप उनको ऑन साइट नहीं ले सकते। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो पेपैल को ऊपर रखते हैं और हमारे पेमेंट मेथड्स जो लोकली अवेलेबल हैं वो उस लिहाज से कई दफा कम्पीट नहीं करते। जी माशाल्लाह, आपने बेहतरीन किस्म से अपने पेपाल को और स्ट्राइप को एक्सप्लेन किया है। और इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट पर जो है क्वेश्चन था प्रोडक्ट हंटिंग फ्रॉम अली बाबा और अली एक्सप्रेस। इसके लिए मैं बताता चलूँ कि अली बाबा या अली एक्सप्रेस, ये अगर आप पाकिस्तान में थोड़ा ड्रॉप शिपिंग दिस इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट, जैसे कि सहेल इलियास साहब ने ऑलरेडी बताया था। अगर इंटरनेशनल की बात की जाए तो इसके लिए प्रिंटफुल ऐप अवेलेबल है, आप EU कंट्रीज़ में ट्राई कर सकते हैं और इसके अलावा आप US में भी ट्राई कर सकते हैं। उसमें प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से जो उसमें ऑलरेडी हॉट प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, एज़ पर आवर एक्सपीरियंस अगर हम कहें कि जो सेलिंग के हवाले से कुछ के क्वेश्चंस भी आए हैं कि कौन सी प्रोडक्ट बेहतर है, ये टेक्निक क्या बेहतर है, इसके लिए हम ऑलरेडी जो इसके लिए हम सुजेस्ट करेंगे कि उनकी प्रिंटफुल ऐप में ऑलरेडी हॉट और सजेस्टेड प्रोडक्ट्स होती है, आप उनके इंपोर्ट करें, उनको लगाएं और इनको इंटरनेशनली सेलिंग करें। मसला ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि ये हर्डल्स हैं, अगर आप इंटरनेशनली जाना चाह रहे हैं तो अगर इंटरनेशनली में पाकिस्तान से अगर आपने साइन अप करना तो इजाद लैब्स इस पर वर्क कर रही है, जो आपको UK और US में कंपनी रजिस्टर करवा के दे देती है, इसमें असिस्ट करती है, EIN नंबर भी मिल जाता है और बैंक अकाउंट, उसके बाद फिर आपकी ट्रेडिंग ज़्यादा आसान हो जाए। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था कि शॉपिफाई में आपने ठीक है कमा तो लिया, वहाँ से पेमेंट कैसे आएगी? उसके लिए तो क्योंकि अगर इंटरनेशनली हैं तो स्ट्राइप में आपके पास पेमेंट रिसीव हो जाती है, वहाँ से आप जो स्ट्राइप से आप उसमें अपने जो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर पेपाल की बात की जाए तो पेपाल से अगर बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। पाकिस्तान में नहीं होगा तो उसका सबसे ज़्यादा जो बेस्ट सोल्यूशन है कि वो पेपाल जो है, पेपाल की जूम सर्विस अवेलेबल है जिसके थ्रू आप पाकिस्तानी बैंक्स में भी पेमेंट जो है वो विदड्रॉ करवा सकते हैं।
कुछ इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कुछ अटेंडीज लेट भी हुए हैं, तो इसके लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। डेफिनेटली इसके लिए हमारी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। हम इंशाल्लाह इसके सेशन ख़त्म होने के बाद हम इसको रिकॉर्डिंग को सभी को फॉरवर्ड भी करेंगे। और इसके अलावा इसमें एक हमारे पास क्वेश्चन आया कि कंपैरिजन में बात की गई है कि शॉपिफाई बेटर है, वूकॉमर्स बेटर है या जो मजेंटो। एक्चुअली हम इस डिबेट में ये क्वेश्चन थोड़ा इस तरह से है कि हम सभी प्लेटफॉर्म से बेहतर हैं। जो इसमें आपकी अपनी प्रेफरेंस है किस चीज़ की तरफ जाना चाह रहे हैं। अगर आपका डेवऑप्स का आपके पास टीम अवेलेबल है, बाकी चीज़ों में भी है, लार्ज स्केल पे आप काम कर रहे हैं, तो उसके लिए मजेंटो जो है, मजेंटो भी प्रेफरेबल है। और शॉपिफाई जो प्लस पॉइंट जो इसका प्लान है वो भी अवेलेबल है और स्केलेबल चीज़ों के लिए बेस्ट है। अगर मीडियम लेवल की बात की जाए इसमें, तो जितने भी, क्योंकि 80 to 90% जितने भी हमारे बिजनेसेस हैं वो 80 to 90% लाई ही मीडियम या स्मॉल बिजनेसेस में करते हैं, उनके लिए शॉपिफाई डेफिनेटली। वर्डप्रेस की बात की जाए तो कुछ कहते हैं वो फ्री है, डेफिनेटली फ्री है, लेकिन उसके अलावा शॉपिफाई जो है $29 मिनिमम है। इसके लिए क्या चीज़ है कि फिर तो हमें वर्डप्रेस की तरफ जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं सुजेस्ट करूँगा कि इसके लिए आप शॉपिफाई में चले जाएं। इसकी मिसाल इसी तरह से है कि जैसे कि किसी भी ज्वेलरी की अगर आपने शॉप बनानी है फॉर एग्जांपल, तो किसी आपको मार्केट के सामने आपको छोटा सा जो है ज्वेलरी स्टॉल लेने के लिए भी आपको मिनिमम भी 10 to 15,000 आपको देना पड़ता है। तो अगर उसकी बात करें कि आया कि इसके हुई आई थिंक कि 4500 उसके कंपैरेटिवली जो आपने 10 to 15,000 देना है उसके कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम है। शॉपिफाई को आपको परसू करना चाहिए। रीज़न यही है कि इसमें आपको डेवऑप्स भी नहीं करना पड़ते और सिक्योर भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि थीम्स की, जो वर्डप्रेस में यूजुअली प्रॉब्लम आ जाता है कि लोग साइट डेवलप तो करवा लेते हैं, लेकिन जो थीम है अगर वो नल स्क्रिप्ट है या उसमें कोई ऑलरेडी पेड अनपेड फॉर्म में उसको चलाया हुआ, तो साइट्स चलते चलते बंद होने की भी ऑब्जर्वेशन आई है। जो इसमें शॉपिफाई में फ्री थीम्स अवेलेबल है, आप उनको इजी टू यूज़, आप उनको मॉडिफाई करें, उनको चलाएं और आगे इनके अपनी 2 to 3 आवर्स में आप अपनी जो है सेलिंग उसमें स्टार्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान के मुताबिक सेलिंग किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए COD अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर आपका हाई वॉल्यूम है तो देन आपको बैंक अल्फला, HBL, सेफ पे और इसके अलावा इजी पैसा के लिए भी आपको फिर अप्लाई करना चाहिए। लेकिन मसला ये पाकिस्तान में जो ज़्यादातर ऑलरेडी, जैसे एडम साहब ने भी बोला है, सोहेल इलियास साहब ने भी बोला कि COD ज़्यादा प्रवेल करती है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो शुरू में आई थिंक टेस्ट ड्राइव लेने के लिए आपको COD के साथ प्रोसीड करना चाहिए, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट चॉइस है। तो मिस नया, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स के हवाले से वुमेंस किस तरह से इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, कि लाइक के हमें काफ़ी ख़वातीन भी सुन रही होंगी, उनके पर्सपेक्टिव से भी ज़रा आप काइंडली इसके पर्सपेक्टिव से गाइड कर दें। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। सॉरी सर, मैंने आपको क्वेश्चन को नहीं सुना, काइंडली आप रिपीट करें। मैं ये कह रहा था कि वुमेन्स ई कॉमर्स में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं इसमें, जो ई कॉमर्स में, इसके वाले से भी लाइक के लो इन्वेस्टमेंट के साथ किस तरह से आएँ, किस तरह से सेलिंग कर सकती हैं, या आपके अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो निच प्रोडक्ट्स के वाले से कौन ज़्यादा प्लानिंग की, तो डेफिनेटली आपने बात कि प्लानिंग डेफिनेटली है, तो कौन सी सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ इसमें निच के वाले से आप किस तरह से मैं जो सबको मैं सजेस्ट करती हूँ, बिकॉज हमारे पास ऑल ओवर पाकिस्तान मोर देन 500 वुमेन्स है जो कि अपने बिजनेसेस चला रही हैं अपने घर से। तो मैं सबसे पहले, अगर कोई बंदा हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए आता है या कोई सजेशन लेने के लिए आता है, तो सबसे पहले मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि आप कौन से प्रोडक्ट में, आप कौन सी चीज़ में अच्छे हो। मतलब एक हमेशा जब मैं लोगों को सजेस्ट करती हूँ, अगर आपने एक
एक बिजनेस शुरू करना है तो आप ऐसा बिजनेस शुरू करो, एक ऐसा प्रोडक्ट आप उठाओ या ऐसी चीज का बिजनेस शुरू करो जिसमें आपको सबसे ज्यादा नॉलेज हो। फॉर एग्जाम्पल जब मैं स्टार्ट करी थी तो मुझे ज्यादा फैशन, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे ज्यादा इन चीजों के बारे में पता था, इसीलिए मैंने ये शुरू किया। क्योंकि क्योंकि आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो आपका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जब आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में फुली नॉलेज होता है, आप फुली कॉन्फिडेंटली आप लोगों को बताते हो कि मेरा ये प्रोडक्ट इस तरह है, मैं ये इस तरह काम करेगा, ये इस तरह आपको वैल्यू करेगा, ठीक है, तो कस्टमर वो ऑटोमेटिकली वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो आपसे प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो अगर कोई भी बंदा जो है वो ई कॉमर्स में आना चाहता है, अगर कोई जो है ऑनलाइन बिजनेस आता है, तो मैं सबसे पहले उनको ये सजेस्ट, अगर प्रोडक्ट की बात करें, अगर प्रोडक्ट नीश के बारे में बात करें कि कौन सा प्रोडक्ट उनको सेलेक्ट करना चाहिए, तो उनको ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें उनको ज्यादा नॉलेज हो। फॉर एग्जांपल अगर किसी को कॉस्मेटिक में ज्यादा नॉलेज हो तो वो कॉस्मेटिक जो है अपने लिए सेलेक्ट करे, अगर किसी को शूज ज्यादा नॉलेज हो तो वो शूज सेलेक्ट करे, अगर कोई किसी को कपड़ों के बारे में ज्यादा नॉलेज हो तो वो क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट करे, अगर किसी को वो कहता है कि मैं एजुकेशन साइड पे मेरी जो है प्रेजेंटेशन स्किल, मेरी जो है कंटेंट राइटिंग या इस तरह, तो वो उस पे जाए। तो यही मैं सजेस्ट करूंगी। और जो है ई कॉमर्स जो है और ऑनलाइन जो है वो मतलब फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा इजी है, और वो जो है आसानी से स्किल भी ले सकती है और वो आसानी से स्टार्ट भी कर सकती है। बहुत शुक्रिया, I आपने hope इस पे अपनी डाली है। डेफिनेटली आपने काफ़ी ज़्यादा डिटेल से अब ज़्यादा बता दी है। तो अब इसके अलावा जो क्वेश्चंस अगेन जो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप शिपिंग के हवाले से आ रहे थे, फिर पेपाल की हमारे पास हैं, और इसके अलावा फिर पेपाल की हैं। पाकिस्तान में पेमेंट्स के हवाले से भी हमने ऑलरेडी बताया है कि HBL है, सेफ पे है, बैंक अल्फला भी है, इजी पैसा भी आपको इनके साथ प्रोसीड करना चाहिए। और इसके अलावा अभी हम दूसरे इसमें अगर दूसरे क्वेश्चंस की तरफ भी हम मूव करते हैं। एक इसमें बोला है कि हमारे पास एक आर्टिस्ट या जो डिज़ाइनर है वो क्या अपनी वो प्रोडक्ट या सर्विसेज इसमें शॉपिफाई पे सेल कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है। लाइक अगर आप आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी आप कैनवस डिज़ाइनिंग करते हैं, या आप आर्टिस्ट हैं, इसमें कैनवस डिज़ाइनिंग आपकी अच्छी है, पोर्ट्रेट्स आपके बहुत अच्छे हैं, तो हमने ये जो इसमें हम इसको निच काइंड ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसमें ये है कि आप स्पेसिफिकली एक खास ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं। इस तरह के जो स्टोर्स हैं डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा परस्यू करते हैं। इसमें अगर आप इसमें थोड़ी सी मेहनत करें, आप अपने पोर्ट्रेट रेडी करवाएं, इनकी आप फ़ोटोशूट करें, फ़ोटोशूट करने के बाद इसको ऑनलाइन स्टोर पे लगाएं, इसके बाद फेसबुक पे सेलिंग करें। आई बिलीव के अगर इसको डिफरेंट दूसरी प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर किया जाए, लाइक के शूज़ हैं, अपैरल प्रोडक्ट्स हैं, क्लोथ्स आ जाते हैं, तो उससे कंपटीशन इस चीज़ के एक तो कम भी है, और सेकेंडली इस चीज़ की भी सेलिंग की भी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि लोग घरों में भी इसको लगाना चाहते हैं, दफातर में एज अ पोर्ट्रेट वगैरह। तो इस चीज़ में भी आपके पास परस्यू करने का बहुत अच्छा चांस आप इसमें परस्यू कर सकते हैं। इसके अलावा कैन आई सेल माई स्टोर टू एनी थर्ड पार्टी? येस यू कैन। आप अपने स्टोर को किसी भी थर्ड पार्टी के साथ उसको बेच भी सकते हैं, या उसके साथ एज अ पार्टनरशिप भी इसमें वर्क कर सकते हैं। अगर आपने सेल करना है तो उसका सबसे ईजी और आसान सोल्यूशन है कि आप उसके साथ एक्सचेंज करें इसको, अपने पेमेंट मेथड्स जो आपका कार्ड जुड़ा हुआ है उसको आप उनका कार्ड लगवाएं, उसके बाद अपनी ईमेल्स वगैरह चेंज करवाएं, उसके बाद उनको ट्रांसफ़र ओनरशिप कर दें। ये बहुत आसान है, ये डेफिनेटली पॉसिबल है। इसके अलावा इसमें वर्डप्रेस के वाले से भी सवाल था कि ये शॉपिफाई से बेटर क्यों है, इसका हमने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। और इसके अलावा कैन वी इंटीग्रेट कैन आई ऐड समथिंग? यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है तो लाइक अगर मैं उसको आंसर करूँ। जी बोले बोले। ये उमर फारूक का आंसर है कि वेयर टू बाय बल्क प्रोडक्ट इन पाकिस्तान। तो लाइक अगर एक स्टार्टर है, क्योंकि एक स्टार्टअप है या किसी का जो है वो इनिशियल बिजनेस है और वो
कोई जो है या अपने लिए स्टार्ट करना चाहता है, तो मैं किसी को भी ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि वो अलीबाबा या अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट जो है वो परचेज करे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। और फिर जो है आप जो है पेशावर लाइक पाकिस्तान के मार्केट में आप जो है फिर दूसरे वेबसाइट्स के साथ और फिर पाकिस्तान की मार्केट को आप बीट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो है, क्योंकि आप जब भी अलीबाबा और अली एक्सप्रेस से जो प्रोडक्ट आप लोग मंगवाते हो अपनी बिजनेस के लिए, तो उस पर शिपिंग कॉस्ट जो है वो इतनी ज़्यादा आ जाती है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट जो है मुझे पाकिस्तान में अभी मैं इंपोर्ट कर रही थी, तो एक प्रोडक्ट जो मुझे पाकिस्तान में 550 रुपए का पड़ रहा था, तो जब मैंने अलीबाबा से मैंने मंगवाया, तो वो मुझे 1650 रुपए में पड़ा। तो तकरीबन जो है थ्री टाइम जो है उसकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा थी पाकिस्तान से। तो कभी भी जो है वहां ना जाए प्लीज। मिस नयाब, आपसे क्वेश्चन है कि 550 वाली प्रोडक्ट आपको 1600 से प्लस क्यों पड़ी है? इसकी क्या रीजन थी? आप उस पर भी रोशनी डालना चाहेंगे? शिपिंग कॉस्ट। ठीक है। शिपिंग कॉस्ट भी थी, और सेकेंडली जो है मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप जो है एक प्रोडक्ट का 100 पीसेस आप मंगवाना चाह रही हो, लाइक अगर 1000 2000 3000 पीसेस या क्वांटिटी में आप मंगवाना चाहती हो तो फिर तो ठीक है, एक उस पर भी, लेकिन उसके लिए आपने सेपरेट जो है कंटेनर बुक करना होगा। अगर उसके थ्रू आप जो है फिर इंपोर्ट करते हैं तो फिर वो आपको सस्ता पड़ता है। लेकिन जब आप जो है 100-200 प्रोडक्ट जब आप अलीबाबा से मंगवाते हो, तो वो जो है उस पर शिपिंग कॉस्ट जो है और फिर क्वांटिटी, लाइक फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट जो है वो 200-300 है, लेकिन आप जब उसकी क्वांटिटी जो है उसको 200 कर लेते हो तो उसकी प्राइस जो है वो 400 और 500 तक पहुंच जाती है। जी जी, मैं ऐड करना चाहूंगा अगर मुस्तफा भाई एक चीज यहाँ पर, आवाज आ रही सब लोग? हेलो जी। अच्छा, इसमें ये बड़ी मैं इसी पे बात करनी थी कि नायाब ने जो कहा, तो जाहिर है डेफिनेटली जब आप लोअर क्वांटिटी मंगवाएंगे तो वो आपको शिपिंग करके कॉस्ट, ये तो फिनोमेना है, तो डेफिनेटली वो नहीं पड़ेगा। इसका एक बेहतरीन हल भी ये है कि लोग जब न्यूली बिजनेस में आते हैं तो डेफिनेटली वो एक कंटेनर तो मंगवा नहीं सकते, जरा बल्क में मंगवाए तो ज्यादा बचत होती है, लेकिन उसका बेहतरीन हल फिर ये होता है कि हमारे यहाँ पे देखे वाई वी क्रिएटिंग, वो कहते हैं री इन्वेंट द व्हील। हम लोगों के पास यहाँ पे बहुत सारे इंपोर्टर मौजूद हैं। अब लाहौर में फर्ज करें, डेफिनेटली पेशावर में भी होगा, तो काम ही माशाल्लाह आधा पेशावर चाइना में है, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो लाहौर में अब में हर चीज जो है, बड़े बड़े इंपोर्टर बैठे हुए हैं, जो लोग दराज पे कर रहे हैं, दराज पे अपने वेंडर शॉप के थ्रू, जो आपके दराज के थ्रू सेल कर रहे हैं, वो जानते हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी और दोस्त भी जानता हूं मैं। तो वो यहाँ पे ही आपको एक इंपोर्टर ने कंटेनर मंगवाया था, तो वो जो होलसेलर था वो थोड़े से मार्जिन के साथ काम कर रहा होता है, तो वो चाहता है कि उसका ये कंटेनर निकले, जितनी जल्दी निकले तो मेरा तो रातों रात निकल जाए, अच्छी बात है, मैं अगला मंगवा लूं। तो उसकी साइकी और होती है, रिटेलर वाली नहीं होती कि मैंने इस पे कमाना है बहुत ज्यादा। तो इसलिए हम जो भी नए लोग आना चाहते हैं पाकिस्तान में चीजों को बेचने के लिए, बहुत वैक्यूम है, प्लीज डू इट। और उसके लिए फिर आप अपने, जो कराची में रहता है, कराची में मौजूद है, आपको बड़े शहर तो आना पड़ेगा, कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, तो वो वहां पर आकर इंपोर्टर ढूंढ लें और उससे प्रोडक्ट 100 पीस ले ले, 50 ले ले, 25 ले ले, तो उसके मसले का हल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यही दरखास्त करूंगा कि एक तो वेबसाइट के साथ जरूर काम करें, उसके बगैर ट्रैकिंग नहीं होती। माशाल्लाह डेवलपीफाई, शॉपिफाई के बेहतरीन किस्म के स्टोर्स क्रिएट करते हैं, तो मुस्तफा भाई से आप परसू कर सकते हैं हर तरह की वेबसाइट क्रिएशन के लिए। और जैसे माशाल्लाह नयाब से मैं थोड़ा सा, मुस्तफा भाई से मैंने ये कहना था कि इसको पूछें, अपने बिजनेस मॉडल के बारे में बताएं। लोग कुछ सवाल इधर भी थे कि लाहौर में भी आपका कोई है या ऑनलाइन है, तो क्या है, अगर कोई फीमेल ज्वाइन करना चाहती है नायाब के वेंचर को, स्टार्टअप को, तो वो कैसे कर सकती है, उसका कोई थोड़ा सा प्रोसेस बता। सर हमारे वेबसाइट पे इसके लिए रजिस्ट्रेशन सेल विद अस का जो है एक टैब है, जहाँ पे फीमेल जो है रजिस्टर करती है खुद को। जब वो रजिस्टर करती है उसके बाद हम उनको जो है फॉलो बैक करते हैं, कि फिर हम उनको इंटरव्यू करते हैं और इस तरह जो है हम उनको ऑन बोर्ड करते हैं। हमारी वेबसाइट पे इसके लिए सेपरेट टैब है, हमारी जो है फेसबुक पेजेस पे भी और डिफरेंट ग्रुप्स पे, मतलब वेबसाइट से भी आप मतलब हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उनके थ्रू भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे, और वेबसाइट के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप थोड़ा डिटेल बता देंगे, एक फीमेल अगर आना चाहे तो क्या मॉडल, क्या वर्क कैसे करेगा वो, थोड़ा सा वो फीमेल क्या करेगी तो क्या मिलेगा?
अच्छा, जब एक फीमेल है वो हमें अपने साथ रजिस्टर लगी, वो जब रजिस्ट्रेशन कर लेती है कि मैंने जो है एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, तो फिर जब ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर हमारे पास फीमेल्स की डिफरेंट वैरायटी की डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, तो हम उनको कॉल करते हैं या उनके साथ जूम पे एक सेशन कंडक्ट करते हैं कि लाइक आप क्या चाहती है, कि आप किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, आया हम आपको इन्वेंट्री, आप जो है एक घर में अपने लिए एक सेटअप बनाना चाहती है, हम आपको इन्वेंट्री भिजवाएं, आप इन्वेस्ट कर सकती है कि इन्वेस्ट नहीं कर सकते, या आप जो है ऑर्डर लोगों से कलेक्ट करेंगी अपनी फ्रेंड्स फैमिली में, और हम जो है आपकी कस्टमर को डायरेक्ट जो है वो शिप करें, और फिर हम आपको एट द एंड ऑफ द मंथ जो है आपका प्रॉफिट मार्जिन दे। तो फिर हम उनके, जब वो हमें बताती है कि नहीं हमें जो है वंस जो है आप अपनी इन्वेंट्री मेरे घर पे ड्रॉप कर दे, तो हम वो भी करते हैं। अगर वो कहते हैं कि नहीं मेरे पास जो है, क्योंकि हम उसमें 30% पेमेंट लेते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम एक फीमेल है उनको हम 1 लाख का स्टॉक देते हैं, तो उसमें हम 30% उससे मतलब एडवांस में लेते हैं, और बाकी जितना स्टॉक होता है वो क्रेडिट बेस होता है। या कोई अगर हमें कहता है कि नहीं मैंने अपने साथ इन्वेंट्री स्टोर नहीं करनी, आपने पर ऑर्डर जो है मेरे कस्टमर को जो है प्रोडक्ट ड्रॉप करना है, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, मैं शिप नहीं कर सकती कस्टमर को, मैं जो है प्रॉपर, मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि मैं ऑर्डर को ट्रेस करूं और मैं अपने कस्टमर को वो पहुंचाऊं, तो वो हम फिर उसके साथ अंडरस्टैंडिंग पे कि वो हमसे क्या रिक्वायर करती है, तो हम इस तरह प्रोसेस करते हैं। जो फीमेल कहती है कि बस हम जिस ऑनलाइन काम करेंगे, तो फिर वो ऑर्डर जनरेट करके हमें जो है वो डिटेल सेंड करती है, या डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पे हमें जो है ऑर्डर प्लेस करती है, और हम उनके कस्टमर को जो है वो प्रोडक्ट सेंड करते हैं, और मंथली बेस पे जिस तरह ऑर्डर जो है उनको उनके कस्टमर को जो है वो डिलीवर हो जाता है। अगर वो कहती है कि मुझे जो है अभी ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दो, मेरे जो कमीशन है वो मुझे पे कर दो, या वो कहती है कि मंथली बेस, किसी का 15 डेज में होता है, किसी का जो है 30 डेज बाद हम उनको जो उनका प्रॉफिट होता है वो हम उनको बैंक अकाउंट या इजी पैसा के थ्रू हम उनको सेंड करते हैं। बहुत शुक्रिया नायाब साहब, आपने लाइट डाली फिर इस मैटर पे अगेन। अच्छा, एक क्वेश्चन आतिफ महबूब की तरफ से आया कि शॉपिफाई लाइट क्या है, क्या ये ऑफर करता है? शॉपिफाई लाइट जो है शॉपिफाई के सबसे बेसिक प्लान है, जिसमें आप ऑनलाइन सेल चैनल्स के थ्रू सेल नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास बस बाय बटन की फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि लाइक कि आप कहीं भी फेसबुक पे बाय बटन लगवा लें, या कहीं किसी आप कोई ब्लॉग चला रहे हैं, आपने कोई की चेन बेच हैं, अब आपकी कस्टर्ड बेचना चाहे, उसके नीचे इसकी सेल लेने के लिए बाय बटन को यूज़ करते हैं। इसके लिए शॉपिफाई लाइट अवेलेबल है। जो शॉपिफाई $29 वाले पैकेज वाले इसमें फैसिलिटीज़ नहीं होते, जैसे इसमें बाय बटन की हमारे पास फैसिलिटी है। अभी स्पीक के भी कुछ हमारे एंड पे जो कुछ स्पीकिंग के लिए भी कुछ ने हैंड रेज किया हुआ है। सबसे पहले हम अवैस मज़र की तरफ चलते हैं, हम उनको अलाउ करते हैं कि वो हमसे कोई क्वेश्चन पूछें ताकि हम उनको आंसर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक वो भी उनके भी एंड से भी कोई इशू आ रहा है। एनीवेज माइक ओपन कर लेना, जो भी पार्टिसिपेंट है वो माइक क्लास में ओपन करें। जी जी, चलिए नेक्स्ट ले लें। चलिए बासित अली को अब हम इन्वॉल्व करते हैं। आई थिंक उनका भी इस एंड से, चलिए हम चैट की तरफ चलते हैं। कस्टमर्स जो हमारे पास डिफरेंट पार्टिसिपेंट के आंसर क्वेश्चन हम उनको भी आंसर करते जाते हैं। सर, इसमें एक क्वेश्चन आशिर अजीजा की तरफ से है कि हम ई-कॉमर्स पाकिस्तान में करते हैं, हमें अपना बिजनेस रजिस्टर करवाना पड़ेगा और इसके अलावा इसके रजिस्ट्रेशन किया होगा। बासित अली आ गए। जी जी, थैंक यू बासित अली फॉर जॉइनिंग अस। आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली हमें बताएं। Yes, can you hear me? यस यस All of थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा सर। मुस्तफ़ा, आपने ये मीटअप करवाया, मैं इसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि फिजिकल भी इन द फ्यूचर जो है ना हमारे लिए ये मीटअप होने चाहिए। जी, आपने बहुत अच्छी बात की। हम शुरू में ही यही मैंने गुजारिश की थी कि नेक्स्ट इंशाल्लाह मीटअप लाहौर या इस्लामाबाद या कराची के लिए चल रही है, और बिल्कुल जो मर्चेंट की हम उनके साथ भी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह और भी ज़्यादा करेंगे।
सही है। और सर इसके अलावा हम आपसे एक और चीज़ जो है ना, हमने आपसे एक उम्मीद लगाई हुई है, जैसे इंडियंस के लिए शॉपिफाई का प्लान है जो $9 पर मंथ है, तो हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप इस तरफ भी कभी मूव करेंगे, हमारे लिए भी शॉपिफाई मजबूर हो जाएगा ये चीज़ करने में कि पाकिस्तान के लिए भी $9 पर मंथ होना चाहिए, यानी $8 पर मंथ होना चाहिए। जी, इसके लिए हम एडम साहब से बात करेंगे कंपनीज के साथ, जो इसमें जो हमारे साथ शॉपिफाई का एक डिपार्टमेंट है, हम उनसे कुछ बात कीजिए शॉपिफाई अगर आप यूज कर देंगे तो एको करना बंद जी जी। अभी मैं कहता हूँ कि जो शॉपिफाई लाइट की जो प्लान की बात हुई है, यहाँ शॉपिफाई का इंडिया का गोल्ड एक प्लान था जो शॉपिफाई ने अब डिसकंटिन्यू कर दिया है। प्राइसिंग के वाले से डेफिनेटली हाँ, बीइंग एपैक रीजन हमारा सबसे ज़्यादा जो हमारी बाइंग पावर या उस तरह से एवरेज एनुअल इनकम जो है हमारी उस तरह से बाकी यूएस के मुताबिक नहीं है, तो इसके लिए $29 की समटाइम शॉपिफाई में मर्चेंट्स को काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। इसके लिए शॉपिफाई टीम से ऑलरेडी डिस्कशन चल रही है। उनको भी पता है कि पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में जो कैपेसिटी है ई कॉमर्स की ग्रोथ की बहुत ज़्यादा है, इस पर वो भी गौर कर रहे हैं। इस एंड पे प्राइसिंग के वाले से वो गौर कर रहे हैं। जैसे कोई हमें अपडेट मिलते हैं उनके एंड से तो हम इंशाल्लाह आपको भी अपडेट करेंगे। तो हम अपने एंड थैंक यू सो मच। डेफिनेटली हम अपने एंड पे कुछ स्टेटमेंट देना चाहेंगे कि शॉपिफाई ऐसे कर देगा या ये वाली प्राइस देगा। जैसे शॉपिफाई के एंड से हमें कोई अपडेट मिलेगी हम इंशाल्लाह आपको ओके इंशाल्लाह वी होप फॉर द बेस्ट। एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज फॉर सर आदम। सर आदम, आपको मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप इतना मजेंटो पे एक्सपर्ट्स हैं, इतनी हमारे बिग ब्रांड्स हैं, खाड़ी है, निशाद है, उन पे आप सब कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप इनको शॉपिफाई पे मूव क्यों नहीं कर सके? ये अभी तक शॉपिफाई पे क्यों नहीं, ये अभी तक क्यों है मजेंटो पे? प्लीज इसका आंसर करें। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसका टू फोल्ड आंसर है। एक, अगर आपके पास दो दुकानें, आपने दो दुकानों से एक सिमिलर चीज लेनी है, हर बंदा 100% शेयर मार्केट शेयर नहीं है, क्योंकि ऐड करने की कोशिश कर रही है। आई कैन गो डीपर इनटू दिस। देयर आर एडवांटेजेस, बट जो मेरा पॉइंट था वो था कि तो वो इनकम मर्चेंट है ना, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे नेक्स्ट डेवलपमेंट के लिए शॉपिफाई से बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देयर आर कंपटीशन सिर्फ एक एस्पेक्ट में नहीं होगा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मल्टीपल एस्पेक्ट्स में होगा। देयर आर मेनी बेनिफिट्स टू हैव इन शॉपिफाई, maybe more benefits than having doing it in Magento. But there are advantages that Magento also has. So जो उसका second reason है वो ये कि let's say आप एक locked in a contract over a longer period of time with Magento, you're not going to shift from Magento unless there is a significant thing that you need जो Magento में available नहीं है और Shopify में available। एक है कि नया बंदा डिसीजन कौन सा लेगा, एक है एक बंदा पिछले 3 साल से एक चीज पे काम कर रहा है, उसको रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसको वेंडर या एजेंसी कन्विंस नहीं कर सकती दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने। हमने एक दो दफा ट्राई भी किया मल्टीपल ब्रांड्स के साथ, उनके अपने रीजंस हैं जिनकी वजह से वो शिफ्ट नहीं करेंगे। यूजुअली जो मैंने देखा है वो ये है कि एक पेमेंट मेथड इज अ बिग हर्डल। आजकल शॉपिफाई में ये बहुत बड़ा हर्डल हुआ है पेमेंट मेथड, उसमें आई थिंक मल्टीपल लोगों ने अभी कॉन्वर्सेशन भी की है। सेकंड, शॉपिफाई का प्लेटफॉर्म जो है वो पर जो शॉपिफाई प्लस के अलावा प्लेटफॉर्म है वो पर ट्रांजैक्शन चार्ज करते हैं। इसका जिक्र मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी किया था। फॉर लार्जर क्लाइंट्स दैट इज अ प्रॉब्लम। सो ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, बट उसका जो टू फोल्ड आंसर है वो एक ही है कि नो अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी विल हैव 100% मार्केट। अदर टेक्नोलॉजीज विल कम्पीट ऑन अदर एस्पेक्ट्स, सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं होगा। सेकेंडली, जो लोग पहले से लॉक्ड इन है वो कहते हैं ना, डोंट फिक्स समथिंग व्हिच इज नॉट ब्रोकन। तो जो लोग काम कर रहे हैं और उनका काम अच्छा चल रहा है, वो कर रहा है ओवर द ईयर मल्टीपल, वो एकदम अपनी सारी इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने इतनी देर की है Magento में उसको चेंज नहीं करना चाहते। तो कई दफा ये भी होता है कि यू आर लॉक्ड इनटू समथिंग और आप कहते हैं यार ठीक है मैं इसमें रहना चाहता हूँ। लेकिन बहुत सारे क्लाइंट्स ने किया, बहुत सारे क्लाइंट्स ने किया भी, बट 100% नहीं होगा। ऑब्वियसली Shopify will gain some momentum, बाकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी अपना शेयर लेंगी फॉर श्योर। सो 100% नहीं होगा। डेफिनेटली, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा आंसर किया। हमारे साथ
सारा साहबा मौजूद हैं। जी सारा, आप क्या Hello. कहेंगे? जी जी, Assalamu alaikum. Can you hear me? यस वी कैन। Okay, perfect. Assalamu alaikum. So basically मेरा भी एक e-commerce है, मार्केट प्लेस एक शुरू किया है for natural organic products on Shopify. Previously having an experience from Daraz in Kimu, so I was like very much I mean, you know, I was sort of encouraged कि ये चीज़ करनी चाहिए and that's the future. So अभी जो मुझे currently एक issue आ रहा है that I would like to discuss with you guys is basically कि as a marketplace we have like different brands working with us और उन brands की अपनी delivery charges हैं. So अभी जो issue face हो रहा है वो ये है कि checkout पे काफ़ी जो है ना वो customers bounce back कर जाते हैं because उनको लगता है कि delivery charges काफ़ी ज़्यादा है but they don't get to see कि ब्रेकअप क्या है उन डिलीवरी चार्जेस का, किन स्पेसिफिक ब्रांड से उनको कितने डिलीवरी चार्जेस आ रहे हैं. सो आई वुड वांट टू नो कि अगर कोई आप लोग बता सकें कि फ्री कोई एप्स हों शॉपिफाई पे जो इस तरह के डिलीवरी के मैकेनिज्म को, सिस्टम को बेहतर क्लियरली कस्टमर को दिखा सकें तो. I think agar Mustafa, maybe you can answer it better, but from my experience, I'm sorry I didn't catch your name. सारा. सारा, जो हमने देखा है वो ये कि अगर आप मार्केट प्लेस चला रही हो और आपकी ब्रांड की डिलीवरी प्राइसेस फर्क है, आप लोग शॉपिफाई प्लस पे हैं या शॉपिफाई बेसिक पैकेजेस में? बेसिक ही है. अच्छा, बेसिक पैकेजेस में जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुस्ताफा कैन ऑब्वियसली एलैबोरेट ऑन दिस, उसमें ये कि आप चेकआउट को इस लेवल पे कस्टमाइज नहीं कर सकते इवन थ्रू एक्सटेंशन. आई थिंक मुस्ताफा वुड जी, इसका ये आंसर है कि शॉपिफाई एडवांस से शॉपिफाई प्लस तक जो है इसमें फैसिलिटीज़ आती हैं कि रियल टाइम जो आपकी शॉपिफाई जो शिपिंग है वो कैलकुलेटेड वहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं. तो अभी फ़िलहाल जो जितने भी पाकिस्तान में ब्रांड्स वर्क कर रहे हैं उन्होंने या तो कैश ऑन डिलीवरी पे शिपिंग की है या मखसूस जो किसी भी लॉजिस्टिक्स के साथ, लेपर्ड के साथ हैं या डेवल लॉजिस्टिक्स के साथ हैं या कॉल कोरियर के साथ, उन्होंने एक फ़िक्स अमाउंट लगाई हुई है. तो आप आई बिलीव कि अभी आप इस मॉडल को फॉलो कर लें. बेसिक स्टोर में जब आपका वॉल्यूम बढ़ता है, आपकी एनुअल जो आपका नेट प्रॉफिट इंक्रीज करता है, आप उसके बाद शॉपिफाई के अदर प्लान्स में स्विच करें. उसके बाद डेफिनेटली आप इस चीज़ को, जब आपको कस्टमाइजेशन अवेलेबल है तो आप इस चीज़ में लाइव जो है कैलकुलेटेड शिपिंग रेट्स प्रोवाइड कर सकती है. ठीक है, मैं भी कुछ एक चीज ऐड करना चाहता हूँ. एक सेकंड. जी बिल्कुल. इसमें देखिए, बीइंग ए मार्केटर हमने बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स देखे हैं. पाकिस्तान देखिए, हमें मार्केट टू मार्केट होता है. मैं यूएस के क्लाइंट को देखता हूँ, वहाँ डिफरेंट है, वहाँ बहुत रिलेशन नहीं है. यूके का और है. जो लोकल क्लाइंट्स को मैं जैसे देख रहा हूँ, कुछ ब्रांड्स को भी, तो लोकल में एक तो आप एम्फेसिस करें, चाहे आपके जितने भी ब्रांड्स हैं उनको फ्री शिपिंग पे लाएं, यानी वो शिपिंग चार्जेस पे ना आए. ये मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ मार्केटिंग के रिगार्डिंग. उसको फ्री शिपिंग पे लाने के लिए क्या करना होगा? या तो ऑर्डर रिस्ट्रिक्ट करना होगा कि 2000 प्लस पे फ्री शिपिंग है, या जैसे भी वो उसको स्ट्रेटेजाइज करें डेफिनेटली, क्योंकि सोल्यूशन जो है वो जिस तरह बता रहे हैं उसका भाई कि वो प्लस और उसमें एडवांस पर है शॉपिफाई पे, तो आप उसको स्ट्रेटेजी से भी चेंज कर सकते हैं. मार्केटिंग को यही कि तो उनको रिस्ट्रिक्ट करें. अव्वल तो छोटी प्रोडक्ट तो उसमें प्राइस शिपिंग इंक्लूड करके सबसे बेस्ट तो ये है कि एक रिस्ट्रिक्ट कर दे 2000 या 3000 के ऊपर फ्री शिपिंग है. फ्री शिपिंग जो है ना, ये वर्ड ये आपकी जब आय कैच करती है ना, तो ये आपका अबंडेंट होता है चेकआउट. ठीक है. और सेकेंडली जो है, अगर कोई छोटी प्रोडक्ट है तो वो उसमें अपनी जो वेंडर है वो अपनी एड कॉस्ट करके उसी तरह उसको फ्री शिपिंग अलाउ कर दे तो 100-150. लेकिन बात तो 100-150-200 की है ना, तो वही उसको एडजस्ट करना है. अगर तो ऑर्डर वैल्यू बन जाती है 2000 और आपको वेंडर को जो उसमें 400 बच रहा है, तो वो 150 उसकी वो कॉस्ट पड़ जाएगी, कस्टमर रिटेन हो जाएगा. असल में जिस चीज को हमें क्लाइंट एजुकेशन देनी पड़ती है, आप भी क्योंकि एक क्लाइंट ही एक तरह से, तो वो ये होता है कि कस्टमर का अटेन होना और उसका आपके डेटा में आ जाना, ये बहुत बड़ी सक्सेस है. ये चीज जो है ना, उसके लिए आपको, हम ये समझ रहे होते हैं, ये इन्वेस्टमेंट होती है. देखिए मैं क्योंकि एक और ट्रेड में भी काम करता हूँ, अमेज़न FBA में, वो डिफरेंट, वहां तो बकायदा रैंकिंग के लिए गिव अवेज देने पड़ते हैं. अब वो बंदा सोचे जब मैंने रैंक करना और मैं गिव अवेज दे रहा हूँ रिव्यू के लिए, तो यार मेरे तो पैसे लग गए. ये बिजनेस माइंड को ये बनाना पड़ता है सबसे पहले बिजनेस माइंडसेट में कि ऑल थिंग्स आर इन्वेस्टमेंट एंड यू कैन गेट बेट ROI आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेंगे बाद. ये जब हम शुरू से ही सोच लेते हैं कि जी ये मेरा तो 150 रुपए का खर्चा ये भी ऐड हो गया, मैं फ्री शिपिंग अलाउ कर देता हूँ, तो ये फिर वहां से माइंडसेट आपका वो नहीं होता जो कि बिजनेस प्लान का होता है.
सो अपने जितने वेंडर्स हैं उनको एक तो कह के ये कैप कर ले 2000, 2500 या 3000 जितना भी है, उसके ऊपर फ्री शिपिंग, द वर्ड फ्री शिपिंग विल गिव यू चेकआउट अबंडेंट। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया। आगे हम अदनान साहब को भी अलाउ करते हैं कि वो भी हमें ज्वाइन करें। अभी वेट करते हैं अगर हमें ज्वाइन कर सकते हैं कि। मीनवाइल हमारा एक और क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए टैक्सेस के रेगुलेशंस हैं, जो टैक्सेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हैं और कंपनी किस तरह से रजिस्टर करवानी है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा आउट ऑफ स्कोप थोड़ा सा है हमारे टॉपिक्स के वाले से, लेकिन इंशाल्लाह इस पे क्वेश्चन इसको हम मूव करते हैं। और इसके अलावा उमैर अली को हम दावत दे रहे हैं कि वो आप हमें ज्वाइन करें, अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली वो हमसे कर सकते हैं। ठीक है। So I'm here. My video is acting up a little. Thank you everyone for joining us. कुवे नेटवर्किंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है और अगेन हमारे स्पीकर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, और इसके अलावा जितने भी अटेंडीज़ हैं उन सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और इसके अलावा मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कल इंशाल्लाह आपको सर्वे ईमेल्स भी आएंगे, रिसीव होंगी, आप उनको रीड कीजिएगा और उसके मुताबिक जो आपका अपना फीडबैक है उसके हवाले से भी आप हमें ज़रूर वाया ईमेल हमें आगाह कीजिएगा। सुहेल साहब कुछ थोड़ा सा क्लोजिंग नोट पे बात करना चाह रहे हैं। जी सुहेल साहब। जी थैंक यू मुस्तफा, काफी टाइम भी हो गया, सब लोगों ने हमारे साथ बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। ऑल अटेंडीज को थैंक यू, पार्टिसिपेंट्स का, एवरीवन गिव अ स्ट्रांग वैल्यू। आई एम रियली फील प्रिविलेज्ड टू टॉक विद मिस्टर एडम, थैंक यू। आई एम रियली glad. Miss Nayab, thank you for that, all your input. आपने कुछ वेबसाइट्स का पूछ रहे थे तो मैंने कमेंट में डाल दिया है वेबसाइट्स के लिए। लास्टली जो है वो मैं चाहूंगा, बस मैं क्लोजिंग नोट ये करना चाहूंगा, बहुत सारे सवाल आए, ये मैं क्योंकि चैट भी देख रहा था साथ कि सर आपसे कांटेक्ट कैसे करें और राब्ता कैसे। मुस्तफा भाई माशाल्लाह इन्होंने किया, हम आगे भी इवेंट्स में आते रहेंगे। फर्दर मोर जो है मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, आप मेरी प्रोफाइल पे जा सकते हैं, सुहेल इलियास चौधरी, आप फेसबुक पे लिखेंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा। मैंने व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया है, फर्दर मोर भी आप आस्क कर सकते हैं। मुस्तफा भाई के पास भी नंबर है, मैंने वैसे भी राइट किया हुआ है कमेंट में, तो इफ समबडी वांट एनी सॉर्ट ऑफ द क्यूरी वो राब्ता कर सकता है इंशाल्लाह। बस अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत शुक्रिया मुस्तफा भाई एंड एज वेल एज शॉपिफाई। अस्सलाम वालेकुम। Thank you very much for all of you joining us. See you next time. इंशाल्लाह फिर again next meetup पे via webinar, via semi webinar या actual meetup में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। तब के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।